एक चीज देखना, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट पे आपको ध्यान रखना, उसका प्रूफ भी ऐसा कोई खास नहीं कि आपको बड़ी दिक्कत हो। तो देखो भाई साहब, इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 बेटा मैं कॉमन ले सकता हूँ। आई हमेशा sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके आता है, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या पंगा हुआ कि जो आई है वो कॉस के साथ आ गया। इसे लिख सकते हैं बेटा e की पावर i पाई बाई 2। मैंने कहा था बेटा इसको मेमोराइज कर लेना, ये सवालों में काम आ जाता है, ऐसा मैंने बताया था। यानी बेटा यहाँ पे आप एक चीज समझ गए हो, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 sin थीटा बाई 2। एकदम सही सर। और बेटा ये जो हमारा i है, ये जो हमारा i है, इसको मैंने लिख दिया e की पावर i पाई बाई 2। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के एकदम नए लेक्चर में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के बाद, जैसा कि मैंने हर लेक्चर में बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर के। और साथ में आज है बेटा फाइनल लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स की चीजें बची हैं वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के बाद। तो देखिए भाई, आज क्या है हमारे पिटारे में। आज बेटा हमारे पिटारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे जेईई मेंस जरूर सवाल पूछता है, एडवांस भी पूछता है, जिसका नाम है बच्चा डी मोइवर्स थ्योरम, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और साथ में nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखिए भैया, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के साथ कि अगर आपको कहीं दिखता है 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, तो देखिए भाई साहब, आप इसको कैसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो जैसे कि आप जानते हो, आप मेरे बच्चे e की पावर आई थीटा को ऑयलर फॉर्म से लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है सर, ओके सर। अब जरा ध्यान दीजिए, आप ये जानते हो कि आप cos थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 -1। ठीक है सर, प्लस है बेटा 2i साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू है बेटा cos ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है सर। अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, देखो भाई 1 को 1 से भैया काट देते हैं। ठीक है, अब देखो बचेगा क्या बच्चे, बचेगा 2 cos थीटा बाई 2, जिसको आप कॉमन ले सकते हो। तो यहां आ जाएगा मेरे बच्चे cos ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है सर, और प्लस आ जाएगा मेरे बच्चे आई साइन थीटा बाई 2। ओके सर, हाँ बेटा। अब जरा बच्चों ध्यान देना, ये जो अंदर लिखा हुआ है, जिसको मैं बेटा सफेद से लिख रहा हूं, मतलब सफेद से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा बाई 2। मतलब बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 2 cos थीटा बाई 2 ओते सर इंटू लिख सकता हूं e की पावर आई थीटा बाई 2 ओते सर। मतलब बेटा ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, ठीक है ना, ये रिजल्ट बेटा आप लोग ध्यान रखना कि 2 cos थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आई थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस ई की पावर आई थीटा। सवालों में बेटा इसका यूज पक्का 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 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक बार इसे फिर से देख लो। जब भी कभी ई की पावर आई थीटा के साथ 1 ऐड हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहली चीज यहां पे देखो, ये आधा हो जाता है जो आर्ग्यूमेंट है, और 2 cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। ठीक है भाई, अब देखो भाई साहब यहां पे क्या है, यहां पे आपको दिया है 1 माइनस ई की पावर आई थीटा। फिर देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगेन मेरे बच्चे आप ऐसा कर सकते हो, आप ई की पावर आई थीटा को लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है सर, यहां बचेगा मेरे बच्चे 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ओके सर। अब जरा बच्चे ध्यान दो, अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, हां सर हम लोग ये कर सकते हैं बच्चा, cos थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने cos थीटा को बेटा हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। फिर अगेन बेटा साइन थीटा को जैसे मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, यह आ जाएगा बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है सर। अब देखो भाई ये जो 1 है, ये जो बेटा 1 है, ये 1 बेटा देखो इसको काटेगा, बचेगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 2i साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है सर। अब बेटा एक चीज देखना, एक चीज देखना, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट पे तो आपको ध्यान रखना, उसका प्रूफ भी ऐसा कोई खास नहीं कि आपको बड़ी दिक्कत हो। तो देखो भाई साहब, इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 बेटा मैं कॉमन ले सकता हूं। ठीक है सर। अब देखो भाई, जैसे मैं इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा साइन ऑफ
थीटा बाई टू होते सर, माइनस बचेगा बेटा आई कॉस थीटा बाई टू। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब एक जरा हम लोग ऐसा काम करते हैं, कैसा काम करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं बेटा माइनस को यहां पे कॉमन ले लें। नहीं नहीं नहीं, माइनस को कॉमन नहीं लेते हैं। अब यहां पे जरा बच्चे ध्यान देना, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि हमेशा e की पावर आई थीटा बनाने के लिए cos प्लस आई साइन होना चाहिए। मतलब जब भी कभी आपको e की पावर आई थीटा बनाने को दिया जाए तो ये होगा बेटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब i का प्रेम है भैया साइन थीटा, i हमेशा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके आता है। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन यहां पे बच्चा क्या पंगा हुआ कि जो i है वो cos के साथ आ गया। ओ माय गॉड सर, अब देखो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, माइनस आई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है सर, जैसे बच्चे आप देखो माइनस आई को कॉमन लोगे, देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एकदम पेशेंस के साथ देखते रहो, आखिरी में रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चे माइनस आई को कॉमन लोगे, ये यहां पे बचेगा माइनस वन अपॉन आई इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू होते सर, और यहां बचेगा बेटा प्लस कॉज ऑफ थीटा बाई टू होते सर। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट चीज देखो, ये चीज मैंने आपको याद कराई थी कि जो वन अपॉन आई होता है बेटा वो होता है माइनस आई। क्या साफ दिख रहा है? हाँ सर, ठीक ही दिख रहा है। तो जैसे बेटा यहां पे पुट करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा माइनस आई टाइम्स टू साइन थीटा बाई टू। ठीक है सर, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, इनटू हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई टू प्लस हो जाएगा आई साइन थीटा बाई टू होते सर। हाँ मेरा बेटा, अब जरा यहां पे ध्यान दो, सर बहुत नीचे लिख दिया है सर, तो बेटा तुम्हारे लिए तो स्क्रीन में ही होगा, टेंशन मतलब। अब देखो भाई साहब पीछे वाले पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो देखो आपको ये क्या दिख रहा है, ये वैल्यू बेटा आ गई है माइनस आई टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई टू होते सर, और ये बेटा है बेटा e की पावर आई थीटा बाई टू। ठीक है सर, अब जरा एक चीज देखना मेरे बच्चे, क्या सर क्या सर क्या सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो भाई ये जो आई होता है ये मैंने आपको लिख के दिखाया था पहले, आप भूल गए होगे, इसे लिख सकते हैं बेटा e की पावर आई पाई बाई टू। मैंने कहा था बेटा इसको मेमोराइज कर लेना, ये सवालों में काम आ जाता है, ऐसा मैंने बताया था। अगर आप भूल गए हो तो रोने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसमें ऑयलर्स फॉर्म लगाओ तो ये आ जाएगा बेटा कॉस पाई बाई टू और प्लस आ जाएगा बेटा आई साइन पाई बाई टू। ठीक है सर, कॉस पाई बाई टू है 0 और ये है आई इंटू 1, जो बचेगा बेटा आई। ठीक है सर, मान लिया सर। यानी बेटा यहां पे आप एक चीज समझ गए हो, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टू साइन थीटा बाई टू, एकदम सही सर। और बेटा ये जो हमारा आई है, ये जो हमारा आई है, इसको मैंने लिख दिया e की पावर आई पाई बाई टू। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, बिल्कुल सही बच्चे। अब देखो यहां पे एक काम हम लोग, यहां पे देखो टोटल 2 काम कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। एक चीज चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भैया ये हमने आई लिख दिया तो ये हो जाएगा e की पावर आई पाई बाई टू। ठीक है सर, सॉरी थीटा बाई टू। ठीक है सर, और ध्यान दो बेटा, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो इसमें एक काम मैं और कर सकता था। ठीक है ना, एक काम देखो और क्या कर सकता, चलो कर ही देता हूं यार मैं। देखो मैं एक काम ये कर सकता था, आपको पता है आई की वैल्यू ये होती है बेटा, और साथ में देखो माइनस आई की वैल्यू होती है e की पावर आई माइनस पाई बाई टू। ठीक है भाई, e की पावर आई माइनस पाई बाई टू। जरा मैं ऐसा करता हूं, इसको सिंपली जरा इसको देख लेता हूं। ठीक है ना, e की पावर आई, जरा बोर्ड में देखो साफ दिख रहा है, हाँ साफ दिख रहा है। इससे क्या होगा बेटा, ये है माइनस पाई बाई टू, ये है माइनस पाई बाई टू, तो आपको पता है कॉज ऑफ माइनस पाई बाई टू होता है बेटा 0 होते सर, और ये हो जाएगा आई इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ आई। ठीक है सर, मतलब देखो मैं ये कर सकता हूं बेटा, माइनस आई को पुट कर सकता हूं e की पावर आई माइनस पाई बाई टू है सर, हाँ बेटा, इंटू टू साइन थीटा बाई टू है सर, हाँ बेटा, e की पावर आई थीटा बाई टू है सर, हाँ बेटा। इसको देखो और साथ में बच्चे इसको देखो। ठीक है सर, अब आप ये समझ गए होंगे, बाहर आएगा टू साइन थीटा बाई टू। ठीक है सर, और ये आ जाएगा e की पावर आई कॉमन, और ये बचेगा बेटा थीटा बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू। ओके सर, हाँ बेटा।
और ये वैल्यू किसकी निकाली, ये वैल्यू हमने निकाली है 1 माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा की। सर इसका क्या मतलब है सर, आओ बेटा बताते हैं इसका क्या मतलब है मेरे सुंदर से बच्चे, इसे याद कर लो। ठीक है भाई, और हाँ अचानक से याद नहीं होगा तो इसको आपको अपने फ्लैश पैड में लिखना होगा एज यूजुअल। तो देखो भाई मैंने क्या आपको सिखाया, मैंने ये सिखाया बेटा जब भी कभी 1 प्लस ई की पावर आई थीटा है या फिर 1 माइनस ई की पावर आई थीटा है, तो मैं समझ रहा हूं बेटा यह आता है 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर आई पाई थीटा बाई 2, और जिस टाइम बेटा माइनस होता है तो माइनस के केस में आ जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आई थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। और भाई इस वाले रिजल्ट को जरा मैं नेक्स्ट पेज में एक सुंदर हैंडराइटिंग में लिख देता हूं कि भाई इसको जरूर याद कर लेना, जरूर याद कर लेना, सवालों में ये बहुत काम आएगा। अगर रिजल्ट ध्यान है तो बेटा वो सवाल जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट ध्यान नहीं है तो बेटा वही सवाल करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे भाई 1 प्लस, ध्यान देना 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, ये होता है बेटा 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है सर, इंटू ई की पावर आई थीटा बाई 2, ठीक है सर। अब यहां पे जरा बच्चे ध्यान देना, दूसरा रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर आई थीटा, ये बेटा आता है 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है सर, ये एंगल का आधा है, ध्यान रखना दोनों तरफ, और ई की पावर आई थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है सर, क्या हो गया थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो देखो भैया जब भी कभी ई की पावर आई थीटा में 1 ऐड हो या फिर 1 के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो, तो देखो ये दो रिजल्ट होते हैं जो बेटा बहुत ज्यादा काम आते हैं। और इन रिजल्ट को हाँ आज आप याद करते हो तो देखो कल भूल भी सकते हो, तो आपको क्या करना भैया, इसको देखो फ्लैश पैड में लिख लेना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है सर। तो मैं ऐसा करता हूं बेटा ये सितारे हटा देता हूं, ठीक है ना, फालतू में 2-2 3-3 बार क्यों लिख के कंफ्यूज होगे, क्यों फालतू में गुमराह होगे, ठीक है भाई। तो ये सब कैसे किया है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किया है, सारी चीज मैंने बता दी है। अब यहां पे जरा बच्चे आप लोग ध्यान दो बेटा, ये बहुत फेमस सवाल है, ये हर टीचर पूछता ही है, मतलब कराता ही है। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, एवरी टीचर कराता है इसे, फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, फेमस दिख नहीं रहा होगा लेकिन लिखा ये फेमस है। अब देखो भाई यहां पे क्या लिखा है, थोड़ा गौर फरमाइएगा। हाँ सर, ये जो बेटा इसका डिनोमिनेटर है, हाँ सर, ये दिया है e की पावर आई पाई बाई 3, ओते सर, और इसमें ऐड हुआ है 1, अरे सर हाँ, यानी बेटा ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 प्लस ई की पावर आई थीटा के फॉर्म से जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसका 60 डिग्री का आधा होगा 30 डिग्री, बेटा यही देखो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। और इनटू हो जाएगा बेटा e की पावर आई थीटा बाई 2, है सर, हाँ बेटा। अब जरा आप ध्यान दो, अब बच्चे ये जो z है देखो, ये सवाल तुरंत हो गया, वरना सवाल बेटा बहुत लेंदी जाता है। ये हो जाएगा बेटा 3/2 कॉस ऑफ 30 डिग्री होता है बेटा √3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर आई पाई बाई 6, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, जैसे आप सॉल्व करोगे ये बेटा आ जाएगा √3, ठीक है, और ये बेटा e की पावर हो जाएगा -π/6, क्लियर है, ये e की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस लेके आएगा। अब देखो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मेट क्या हो गया, z इक्वल्स टू √3 e की पावर आई माइनस ऑफ π/6, बिल्कुल सही। वैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम ऐसे लिखते हैं मॉड z इंटू ई की पावर आई थीटा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है सर, ये है सर, ये है सर कि जो मॉड z है इसका वैल्यू है √3 होते सर, और जो एम्पलीट्यूड है जो कि थीटा होता है, एम्पलीट्यूड जो बेटा z का है वो है -π/6, इतना करा डाला, लाइफ छिंगा डाला, ठीक है। अदरवाइज ये सवाल बहुत लेंदी है, लोग इसे रैशनलाइज मतलब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन्हें सामने यमराज दिख रहा होता है भैंसे में सवार होके आते हुए, ठीक है भाई। चलो यहां तक हम पहुंच गए। अब आता है भैया डी मोइवर थ्योरम, जिसका था तुम्हें इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब देखो भाई साहब, डी मोइवर बाबा ने क्या बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने भाई साहब इसको 3 केस में बताया। पहली चीज उन्होंने ये बोली भैया, केस नंबर 1 देखिए क्या थी, उन्होंने बोला कि अगर, ध्यान से देखिए, cos थीटा प्लस
आई साइन थीटा का रेज्ड पावर n निकालना है। ठीक है, n बेटा यहां पे क्या है, मैंने कहा सर इंटीजर है। तो उन्होंने बोला भैया अगर आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की रेज्ड पावर n निकालनी है, ठीक है, तो सिंपल आप क्या करो, n को इसके एंगल में जाके मल्टीप्लाई कर दो, cos ऑफ n थीटा और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, आई साइन ऑफ n थीटा। है सर? हाँ बेटा, सिंपल। इसका सर प्रूफ का थोड़ा फील दो। देखो बेटा ये दिया हुआ है e की पावर आई थीटा रेज्ड पावर n, क्योंकि ये ऑयलर फॉर्म से ऐसे कन्वर्ट होगा। अब आपको पता है बेटा पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो बेटा देखो ये न्यू आर्ग्यूमेंट आ गया है, ये जो n थीटा आया है तो इसको बेटा आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका एंगल क्या है बेटा, n थीटा है। तो भैया पहला इन्होंने केस दिया जब पावर क्या है बेटा, ये n टाइप की है, तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा कांड कट रहा होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। यानी बेटा इसका अगर एग्जाम्पल मैं तुमको दूं तो देखो मैं ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूं कि अगर दिया है cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई, ध्यान देना एंगल्स देखो सेम है, एंगल्स देखो सेम है, आई साइन ऑफ पाई बाई 4, और बेटा बहुत बड़ी पावर कोई दी है लाइक 17 निकालना है, तो इसको 17 बार मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सिंपल लिख दोगे cos 17 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 17 पाई बाई 4। ऑयलर के घर में डाका डला है, सही बात है, ये ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाला गया है, तो डिमोएवर बाबा ने ऑयलर के घर में डाका डाला है। इन शॉर्ट ये चीज बेटा आपको निकालनी आनी ही चाहिए। ठीक है सर, ये आंसर है। हाँ बेटा ये आंसर है सर? हाँ बेटा है सर? हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो इसी चीज को देखो बेटा केस 2 में कैसे लिखा गया। देखो भाई साहब केस 2 में इसी क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार लिखा गया। देखो किस प्रकार लिखा गया इसको बेटा, इस प्रकार लिखा गया कि भाई जिस टाइम मानो कुछ ऐसा दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1/n निकालना है। ठीक है सर? हाँ बेटा। ठीक है सर? हाँ बेटा। तो देखो भाई साहब क्या है, ऐसे केस में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, हाँ ध्यान देने की जरूरत होते सर। अब देखो भाई साहब क्या कहानी हुई होगी पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे हुआ होगा कि भाई z की पावर जो n है वो आपको दिया होगा बेटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है सर। अब ये आप जानते हो क्योंकि बच्चे ये n जो है ये डिग्री होगी। ठीक है, n बेटा डिग्री है, n जो इसकी डिग्री है, इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन के n रूट्स आएंगे। है सर? हाँ बेटा। n अगर डिग्री है तो इसके बेटा n रूट्स आएंगे, ये तो रूल होता है, जो डिग्री उतने रूट्स। तो भाई साहब इसका मतलब क्या है कि भाई जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आप ये समझ सकते हो कि भाई आप रेज्ड पावर 1/n करोगे तो z आ जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 1/n। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। होते सर? हाँ बेटा। इसका मतलब है बेटा कि जो z की है वो बेटा देखो n वैल्यूज आएंगी। अब देखो भाई इसका एक देखो पूरा प्रोसेस होता है, जो देखो प्रोसेस आपको बेटा फॉलो करना होता है। सर क्या प्रोसेस है? आओ बेटा बताते हैं क्या प्रोसेस है। बिना दिमाग लगाए फीलिंग लेस हुए ये वाला प्रोसेस आपको भैया देखना है कि कैसे ऐसा सवाल करते हैं। आप देखो क्या करो मेरे बच्चे, आप एंगल को जनरलाइज कर दो, मतलब आप क्या करो बेटा 2k पाई ऐड कर दो। ठीक है सर, दोनों एंगल में बेटा आप 2k पाई ऐड कर दो। अब आपको यह पता है कि 2k पाई मतलब 2 का मल्टीपल ऐड करने पे कोई भी एंगल में फर्क नहीं होता है। अगर आप cos थीटा और sin थीटा में 2n पाई या 2k पाई अगर आप ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में देख चुके हैं। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि भाई साहब अगर cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई पूछा है या फिर sin ऑफ थीटा प्लस 2k पाई पूछा है, ये हमेशा बेटा sin थीटा के बराबर होता है
और ये हमेशा बेटा कॉस थीटा के बराबर होता है। मतलब एंगल में 2 के पाई ऐड करने से एंगल तो चेंज होता है, जो मैंने आपको रोटेशन बताई थी वो 2 पाई पूरा घूम के वहीं पहुंच जाता है। लेकिन ठीक है, फाइन सर, मान लिया सर, मान लिया, बिल्कुल मान लिया सर। अब यहां पे ध्यान दो, अगला स्टेप क्या है बेटा, सिंपल क्या है, अगर आप ऑयलर फॉर्म से देखो तो ये जो है, ये जो चीज लिखी है, ये चीज क्या लिखी है, मैंने कहा सर ये लिखा है e की पावर i थीटा प्लस 2k पाई, ठीक है सर, और होल पावर कितना है सर, सर होल पावर है 1/n। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो e की पावर i थीटा प्लस 2k पाई रेज्ड पावर, सॉरी डिवाइडेड बाई n। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ सर। और इसमें बेटा जो k है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, और ये बेटा हम कहां तक पहुंचते हैं सर, हम पहुंचते हैं n-1 तक। ठीक है सर, ओ तेज सर, हाँ बेटा। और इसको और कैसे लिख सकते हो, हमने कहा सर इसको और ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई n प्लस i साइन 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n। और देखो बेटा n की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो k है इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 से लेके n-1 तक हो सकती है। जो भी यहां पे पावर दी लाइक 1/6 दी है तो इसकी वैल्यू बेटा देखो 5 तक हो सकती है। ठीक है भाई, अब देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इसको हमने n-1 तक लिया। देखो गिन लो कितने हैं, 0 से लेके n-1 तक देखो n वैल्यूज हैं। ध्यान देना कैसे, क्योंकि 1, 2, 3, 4 से लेके n-1 तक n-1 वैल्यू है। 0 भी अगर एक वैल्यू गिन लोगे तो इसमें टोटल ये देखो n वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो k को एक बार 0 पुट करोगे पहला रूट आएगा, 1 पुट करोगे दूसरा रूट आएगा, 2 पुट करोगे तीसरा रूट आएगा, 4 करोगे फिर ऐसे पांचवा आ जाएगा, n-1 करोगे तो भैया nth रूट आएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये प्रोसेस आपने जितना समझना था समझ लिया, फालतू में इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसी की तैसी। अब देखो भाई साहब कैसे प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन पहले आप बेटा अप्लाई करना सीखो। जैसे मैंने आपसे बोला z की पावर 6 इक्वल टू, मैंने आपसे बोल दिया cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है ना यार, और मैंने बोला फाइंड z। अब आपको यह पता है कि बेटा देखो z की 6 वैल्यूज आएंगी, z की 6 वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि भाई डिग्री इसकी 6 है, सही बात है। अब बताओ बच्चे, अगर इसकी डिग्री 6 है तो ध्यान देना, पीछे मुझे पता है कि प्रूफ में लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि कैसे क्या ले लिया, वो सब बेटा 2 पाई के रोटेशन वाला कंसेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बेटा ये लिखना आना चाहिए। लिखना आ गया, हमारा काम हो गया। सबसे पहले लिखना सीखो। इसका ये जो स्टेप मैंने किया है इसको मैं बाद में प्रूफ दूंगा, लेकिन जो सबसे पहली चीज है इसको बेटा आप लिखना सीखो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सिंपल बेटा लिखोगे z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा रेज पावर 1/6 होते सर। हाँ बेटा, ये रेज पावर हो जाएगी 1/6। अब यहां पे ध्यान दो, अगला स्टेप क्या होता है, थीटा को बेटा हम लोग करते हैं जनरलाइज। कैसे, एक या 2k पाई यहां पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, पीछे जो भी क्या भूल जाओ, यहां पे ध्यान दो, डिवाइड बाई 6, ठीक है सर, प्लस i साइन ऑफ, यहां पे आ जाएगा थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई 6। ठीक है सर, अब ये जो बेटा जो k है, ये जो बेटा जो k है, ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, और ऐसे ही करते करते बेटा क्या 3, और ये कहां तक होता है बेटा 4 होता है, और बेटा देखो ये 5 होता है। ठीक है, अब इसके चलो भाई सारे रूट्स एक जगह लिखते हैं। पहले मैं ऐसा करता हूं भाई, k को पुट करता हूं 0। जैसे k को मैं 0 पुट करूंगा तो देखो ये आ रहा है cos ऑफ थीटा बाई 6 प्लस i साइन ऑफ थीटा बाई 6। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बेटा, k को मैं पुट करता हूं 1, तो देखो 1 पुट जैसे करोगे यू विल गेट cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाई 6, और ये आ जाएगा बेटा i साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 6। ठीक है सर, नेक्स्ट में आते हैं। जैसे बेटा आप देखो k को 2 पुट करोगे, यह आ जाएगा बेटा cos ऑफ 4 पाई प्लस
थीटा डिवाइडेड बाई 6। गिनो पहले बेटा, बस ये लिखना सीखो, प्रूफ की ऐसी की तैसी बस लिखना सीखो, ठीक है भाई। 4 पाई प्लस थीटा बाई 6। तो देखो थोड़ा सा बोर हो लो थोड़ा सा, ठीक है ना यार। ऐसे ही बेटा आप देखो, के को आप 3 पुट करोगे, एक वैल्यू और आएगी, के को बेटा आप 4 पुट करोगे, एक वैल्यू ये आएगी, और के को बेटा फाइनली आप 5 पुट करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो आप समझ रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल देखो भाई 6 वैल्यूज आ जाएंगी, और ये प्रोसेस आपके एकदम खून में बसा होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके पीछे भैया जो भी रीजन है, जो भी कुछ है, उससे बेटा हमें कोई मतलब नहीं है कि ये मैंने यहां से लेके यहां तक कैसे लिखा। जो बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है सर। बस प्रूफ ये जो है, ये जो इतना स्टेप जो आपको नहीं समझ में आया है, इसके चक्कर में फिर से मैं कह रहा हूं अभी ना पढ़ो, बिल्कुल इस चक्कर में ना पढ़ो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, ये लिखना आना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, जैसे भाई ये दिया था, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अप्लाई करना सीख गया बेटा, आपसे जेईई एडवांस मेंस के सारे सवाल हो जाएंगे बस। अब यहां पे ध्यान दो सर, डी मोइवोर्स थ्योरम यूज करते हुए सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड इट्स रूट, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, आपको पता है डिग्री इसकी कितनी है सर, इसकी डिग्री है 10, बिल्कुल सही। कितने रूट्स होंगे, तो देखो भाई साहब इसके होंगे 10 रूट्स, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, हम लोग ऐसा करते हैं भाई, z की पावर 5 को ले लेते हैं t, ठीक है, ओके सर। अब देखो भाई, अगर मैंने z की पावर 5 को t लिया है तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पे आ जाएगा बेटा टी स्क्वेयर माइनस ऑफ टी माइनस 992 इक्वल टू 0। अप्लाई करना सीखना है, अभी भी तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्रूफ पर है, प्रूफ की ऐसी की तैसी अप्लाई करना पहले यहां पे सीखो मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, यहां पे बिल्कुल ध्यान दो। अब बताओ भाई, फैक्टराइज करोगे, कैसे करोगे सर, t माइनस 32 फैक्टराइज आप कर लेना इंटू टी प्लस 31 इक्वल टू 0 होते सर। अब यहां पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। सेम टाइप का सवाल जेईई एडवांस 2012 में आया है, सेम टाइप, ठीक है। और ये सवाल पता नहीं मैं कब से करा रहा हूं, ठीक है भाई। तो देखो भैया, सेम टाइप का सवाल जेईई एडवांस 2012 में आया है, सेम टाइप, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 साल हुआ है, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो, अब देखो भाई t का वैल्यू कितना आ गया सर, 32 या फिर आ गया माइनस 31। अप्लाई करना सीखो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, वहां समझाने से कुछ नहीं होना है, मेन चीज आपका सवाल कैसे होना है, जब ये अप्लाई करना सीखोगे, ठीक है सर। अब देखो क्या हुआ, आपको ये समझ में आया, t है बेटा z की पावर 5 इक्वल टू 32, ठीक है। और साथ में ये जो बेटा है, जो z की पावर 5 है, वो है बेटा 31, ठीक है सर, माइनस 31, ठीक है सर। अब आपको यह समझ में आ रहा है मेरे बच्चे कि 5 रूट इससे आएंगे, क्योंकि देखो डिग्री इसकी बेटा 5 है। अब देखो जैसा आप सोचते थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब कैसा सोचना है उससे हमको मतलब है। यहां पे बेटा देखो 5 डिग्री है तो 5 रूट इससे आएंगे, आप समझ गए बेटा, 5 रूट्स इससे आएंगे, ठीक है सर। और साथ में मेरे बच्चे देखो 5 रूट्स इससे आएंगे, और टोटल आप समझ गए 5 प्लस 10 रूट्स इससे आ जाएंगे, जो कि हमें 10 के 10 रूट निकालने हैं। अब देखो ये स्टेप बेटा आपके लिए न्यू स्टेप है, ठीक है ना। इसके आगे मैं जो भी करूंगा वो आपके लिए पूरा का पूरा न्यू है। ये देखो न्यू स्टेप है कि इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे ध्यान दो। इसको लिख सकते हो z की पावर 5 इक्वल टू 32 इंटू 1, z आ जाएगा बेटा 32 की पावर 1/5। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखने की आदत डालना, बिल्कुल न्यू चीज है, लेकिन हाँ 1-2 सवाल करने के बाद आपके खून में बसने लगेगा, इसलिए यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। और ध्यान से देखो सर, इसको लिख सकते हैं 2, हाँ ये बेटा जो है ना, इसको कभी भी डायरेक्टली 1 मत लिखना, खेल हमेशा स्टार्ट होता है भैया 1 एंड -1 के साथ। अभी सिर्फ सुनो, अभी अगला सवाल आएगा तो और क्लियर होगा, अभी सिर्फ सुनना तुम्हारा काम है बेटा। पेन रख दो, कॉपी की ऐसी की तैसी, सिर्फ अभी मुझे सुनो। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, ये जो 1 है ना, इसको आप लिख सकते हो cos 0 प्लस i साइन ऑफ 0 रेज्ड पावर 1/5, ठीक है सर। अब देखिए बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है,
जो z है वो हो जाएगा बेटा कितना, ये जो बेटा z है z हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको पता है ये सवाल कैसे डी मोइवर में सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग यहां पे भैया 0 + 2 के पाई करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना, 0 + 2 के पाई डिवाइडेड बाई 5, फिर क्या i टाइम्स साइन ऑफ 0 + 2 के पाई, और बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको देखो डिवाइड बाई 5 करते हैं, और यहां पे देखो k की वैल्यू 0 1 2 3 और 4 पुट कर देते हैं, ठीक है भाई। ये इसको ऐसे देखो हम लोग पुट कर देते हैं, देखो बेटा 5 वैल्यूज। बस ये स्टेप कहां से हो जाता है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, कैसे होता है ये सोचना तुम्हारा काम है, ठीक है। अभी रुको रुको, कहां जा रहे हो, ठहरो, अभी और सुनो, रुको रुको, आओ फिर से। अब देखिए भाई साहब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, के को बेटा जैसे मैं 0 पुट करूंगा, के को देखो 0 जैसे, एक देखो गलती हो गई मुझसे, क्या यहां पे 2 देखो मल्टीप्लाई में था, ठीक है ना ये, हाँ। अब देखो भाई के को 0 पुट करो, देखो क्या आ जाएगा बेटा, कॉज ऑफ 0, के को 0 पुट करो, कॉज ऑफ 0 साइन ऑफ 0, कॉज 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, बेटा आपका जो रूट आएगा वो बेटा आएगा 2, और सही बात है z बराबर 2 एक रूट है, पुट करके आप यहां पे देख लो, ठीक है ना, ये इसके 5 रूट निकालने हैं, इसके 5 रूट इसके भी रूट है, तो 2 पुट करके देखो, देखो 2 की पावर 5 आ रहा है बेटा 32, हाँ। अब क्या करो मेरे बच्चे, अब आप इसी में देखो k को पुट करो 1, ठीक है। अब देखो भाई एक रूट इसका 2 आता, पहले आप क्या करते थे, यहीं पे z को डायरेक्ट आप बेटा 2 लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, z को डायरेक्ट बेटा 2 नहीं लिखना है, ओके सर। अब देखो जरा यहां पे बहुत गौर से देखिएगा, k को जैसे 1 पुट किया तो देखो आप समझ रहे हो, k को 1 पुट करते ये बेटा आ जाएगा, देखो k यहां पे ये पुट हो रहा है, ये आ जाएगा 2π/5, 2π/5, यानी इसको हम लोग पुट कर सकते हैं 2 इंटू ई की पावर i, और ये हो जाएगा बेटा 2π/5, ठीक है सर। और जरा ध्यान दो, ठीक है सर। अब देखो बेटा हम लोग करते हैं k को पुट करते हैं 2, ओके सर। जैसे k को 2 पुट करेंगे 4π/5, 4π/5, मतलब ये जो z है बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 4π/5। अब इनकी वैल्यू क्या है ये हमें नहीं लेना देना है, बस इसको भाई साहब ऐसे ही पुट करते रहो। k को बेटा पुट किया देखो 3 पुट करते ही क्या आएगा, z इक्वल्स टू ई की पावर i 6π/5, और इंटू देखो पूरे से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, क्या ये बोल्ड में दिख रहा है, मैं चेक करूं, 6π/5 दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलो बेटा जरा इसको अच्छे से भी लिख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई एकदम पेशेंस के साथ करो, ऐसी की तैसी जल्दबाजी की, बस आराम से पुट करो। ये आ रहा है बेटा देखो z इक्वल्स टू आ रहा है 2 इंटू ई की पावर i 6π/5, 6π/5 है, हाँ सर। अब देखो बेटा लास्ट स्टेप है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप मैन, द लास्ट स्टेप इज, आप क्या करो लाल वाले में, आप k को पुट करो 4, जैसे बेटा k को आप 4 पुट करोगे तो देखो z आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर i 8π/5, ठीक है सर। अब जरा बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा बेटा ध्यान से देखना, ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, ये तीसरा रूट है, ग्रीन टिक देखना, ये चौथा रूट है, ये पांचवा रूट है। अब आप बड़े हो गए हो, न्यू स्टेप के कारण आप z बराबर 2 तो एक रूट निकाल लेते थे, लेकिन बाकी 4 रूट भी निकालना सीख गए। z बराबर 2 प्योरली रियल रूट है, ये सब देखो इमेजिनरी है, ये सब इमेजिनरी क्योंकि देखो आयोटा का इन्वॉल्वमेंट है, आयोटा इन सब में बेटा प्रेजेंट है। क्या समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया है तो बोलो हां समझ में आया, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है कमेंट करना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। और हाँ ये सवाल भाई साहब मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और ये 2012 में आया था, मेरी बात समझ रहे हो भाई, ये 2012 में सवाल आया था, ये बहुत फेमस सवाल है। अब भाई साहब क्या आप ये करना सीख गए, अभी चिंता ना करो बेटा, अभी बहुत प्रैक्टिस होगी तब जाके खून में बसेगा, चिंता मत करो। अब भाई साहब इसको सॉल्व करना है, z की पावर 5 इक्वल टू -31। चलो बेटा कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना, z की पावर 5 है 31 इंटू -1, हमेशा देखो ऐसे ही ट्रीट करो, ठीक है। अब ध्यान दो रेस्ट पावर क्या करोगे 5, 31 की पावर 1/5, ठीक है सर।
-1 की पावर 1/5। ठीक है सर, मतलब 1 और -1 को हमेशा अलग कर दो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का खेल खेलो। 1 और -1 का भाई साहब हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का खेल खेलो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना मेरे बच्चे, z इक्वल्स टू 31 की पावर 1/5। इसको लिख सकते हो बेटा cos ऑफ पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई रेस्ड पावर 1/5। ठीक है, अब देखो भाई साहब, दो चीजें मैंने यहां पे बोली, मैं बोल सकता हूं। पहली चीज, ऑलवेज प्ले ट्रिगो। ठीक है सर, ऑलवेज प्ले ट्रिगो विथ 1 एंड -1। ठीक है, सेकंड चीज क्या आती है? सेकंड चीज है बेटा कि 1 को हमेशा आपको लिखना है cos 0 प्लस आई साइन ऑफ 0, जो कि बेटा होता है 1। और -1 को क्या लिखना है बेटा? इसे लिखना है cos ऑफ पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई, जो होता है -1। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें एक गेम और भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं e की पावर i0। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं e की पावर i पाई। तो भाई ये दो चीज देखो हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ आपके लिए नई चीज है, टफ नहीं है, नई चीज है। अब देखो भैया, इसके आगे का जो स्टेप होता है वो देखो बेटा न्यू स्टेप होता है, जिसके रीजन आपको नहीं जानने हैं। आपको बेटा इसे अप्लाई करना सीखना है। तो आप समझ रहे होगे बेटा कैसे आप अप्लाई करोगे। अब आपको पता है कि आप जैसे डी मोइवर्स थ्योरम लगाओगे, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 31 की पावर 1/5। फिर क्या होता है बेटा, आप इस वाले पाई में 2 के पाई को ऐड करिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 करिए। ठीक है, प्लस आई साइन इस वाले बेटा पाई में 2 के पाई को ऐड करिए, डिवाइडेड बाई बेटा क्या करिए, 5 करिए। ठीक है सर, ठीक है सर। और k की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 से चालू होती है और नीचे जो भी पावर जा रही है उससे 1 कम तक जाती है। ओके सर, ठीक है बेटा। अब जरा यहां पे ध्यान दो, मैं सारी वैल्यूज पुट करके जरूर दिखाऊंगा। k को पुट करो बेटा 1। ठीक है सर, k को जैसे 1 पुट करोगे, देखो बेटा z इक्वल्स टू आ जाएगा 31 की पावर 1/5 और ये आ जाएगा भाई सब, सॉरी k को 0 पहले पुट कर देता हूं। ठीक है, 0 से शुरू करता हूं। 0 पुट किया, अंदर आ जाएगा बेटा cos की पावर π/5। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको डायरेक्ट, और sin की पावर π/5 पुट करके आप भी देख लोगे तो आ जाएगा e की पावर i π/5। ठीक है सर, फिर क्या करूं? मैंने कहा फिर आप पुट करो k को 1। k को 1 पुट करोगे तो देखो 1 पुट करते यहां पे आ जाएगा 2π + π 3π, cos 3π/5 sin 3π/5, मतलब 31 की पावर 1/5 और इंटू ई की पावर आई कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा देखो 3π/5। ठीक है, अब क्या करो? अब मैंने कहा बेटा k को पुट करो 2। अब देखो जैसे बेटा आप k को 2 पुट करोगे, देखो यहाँ आएगा 4π + π होता है 5π, 5π/5। अब देखो वैल्यू पुट करना आपका काम है, कैलकुलेशन तुम्हारी, कंसेप्ट हमारा। तो देखो भैया cos 5π/5 हो जाएगा cos π और प्लस हो जाएगा i sin π। तो देखो इससे z आ कितना रहा है? 31 की पावर 1/5 और यहां रहा है e की पावर i पाई। अब देखो भैया e की पावर i पाई होता क्या है? -1 होता है, देख लो। तो जैसे पुट करोगे यह आ जाएगा -31 की पावर 1/5। और बेटा ये वही रूट है जो इससे पहले आप निकालते हैं, मतलब इस स्टेप के बाद अगर देखा जाए, अगर आप बोलते तो आप z को यही लिख देते हैं। ठीक है ना, अब तक ये आता था, अब तक आप एक ही रूट निकालते थे z की पावर 5 का। अब आप बाकी 4 रूट भी निकालना सीख गए हो। ठीक है, क्योंकि भैया डिग्री 10 का मतलब क्या होता है कि रूट बेटा 10 होंगे। हाँ, कुछ उसमें रियल होंगे और कुछ उसमें बेटा कॉम्प्लेक्स होंगे। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब सिंपल आप समझ गए होगे, k को हम लोग 3 पुट करेंगे। अब बेटा सिर्फ देखो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं, पुट करोगे कितना आ रहा है? 6 7, कुछ गलत हो जाए तो माफी। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो भैया e की पावर, ये कितना हो गया, कितना पुट गया? 3 का मतलब 6, 7π/5, e की पावर i 7π/5। इसकी वैल्यू क्या होती है ये हमको जानना नहीं है। ठीक है, इतना हमारे पास वाला टाइम नहीं है। k को पुट करो बेटा 4, तो देखो z कितना आ जाएगा? 31 की पावर 1/5 और e की पावर i कितना पुट किया? 4, 8, 9, बेटा ये आ जाएगा 9π/5। तो देखो भैया रिमेनिंग 5 रूट्स ये हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो कितना आसान है इसको अप्लाई करना, बस अप्लाई करना आना चाहिए। और वही काम देखो मैंने किया। इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है कि पहले एंगल में 2k पाई ऐड करो
और डिवाइड बाई 6 करो, सिंपल। अब देखो मेरी आदत है पहले थोड़ा टफ बताना, फिर चीजों को थोड़ा सा आसान कर देना। तो चलो बेटा वो मैं काम करता हूं कि भैया यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं कि हाउ टू सॉल्व, ठीक है ना यार। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बच्चे हाउ टू सॉल्व। सर क्या सॉल्व करना है? मैंने कहा भाई हाउ टू सॉल्व कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की रेस्ड पावर, कुछ जैसे आपको दिया हुआ है 1/n। तो देखो बच्चे क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, क्या स्टेप हमेशा फॉलो करना है। तो देखो बच्चे स्टेप नंबर 1 है कि ऐड 2k पाई टू द गिवन एंगल, जो भी एंगल दिया है, जैसे यहां पे बेटा थीटा थीटा दिया है, ठीक है। तो देखो ये कुछ बेटा ऐसे दिख रहा होता है, कैसा? ऐसा दिखता है, कॉज ऑफ थीटा प्लस 2k पाई प्लस आई साइन ऑफ थीटा प्लस 2k पाई, ऐसा कुछ दिख रहा होता है, ठीक है भाई। और देखो 2k पाई ऐड करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 2 क्या है? 2 ही स्टेप है। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा? डिवाइड होल एंगल, यहां पे बेटा ने 5 लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, पिछला सवाल 5 का ही किया था। तो देखो 1/n, हाँ, डिवाइड द होल एंगल, ये बेटा जो होल एंगल है, ठीक है, बाई n। ओके सर। अगर भाई साहब पूरे के पूरे एंगल को अगर बेटा आप n से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई n, प्लस हो जाएगा i साइन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाई n। और हाँ नेक्स्ट चीज क्या है बच्चे, ये जो k है उसकी वैल्यू 0 से ही चालू करोगे। ये क्यों इससे चालू होती है सोचना भी आपका काम नहीं है, कभी ना कभी मैं बता दूंगा, पहले अप्लाई करना सीखो। अब बेटा बस ये अप्लाई करा, अब आप समझ गए हो व्हाट इज द बेटा नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप सेज कि आपको क्या करना है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में 0 पुट करो, k की जगह 1 करो, टिल n-1 तक करो, तो देखो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, एंगल्स आ जाएंगे। डिमॉइवर करने के लिए एक एक चीज बेटा जानना जरूरी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको कैसे अप्लाई करना है। अब इसमें कुछ चुन्नू मुन्नू लोग रो भी सकते हैं ये क्या होता है, बेटा अभी नहीं, जब हम कोऑर्डिनेट वाला पार्ट करेंगे तब वाली चीज मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं। हाँ कुछ टीचर्स बता देते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। अभी मुझे आपका जो भी उत्साह कॉम्प्लेक्स का है वो खत्म नहीं करना है, मैं उत्साह के लिए जीता हूं। और भाई साहब मुझे पता है उत्साह ही आपका सिलेक्शन कराएगी, समझे। उत्साह मतलब एनर्जी होना चाहिए, आपकी पूरी डेडिकेशन मेंटेन होनी चाहिए। तो इसका प्रूफ हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स 2 में, ठीक है ना। मैंने बाद में बोला था, पर मेन चीज है कि इसको अप्लाई करना आप सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो बेटा, ये बेटा ज्यादा जरूरी है। अगर सीख गए हो तो अभी टाइम स्टैम्प लगा कमेंट करो हाँ सर सीख गए, और ये कमेंट जरूर करना है, तुमको तुम्हारे करियर की कसम है, ठीक है सर। अब जैसे बच्चा देखो ये सवाल आता है, 2 मिनट के लिए बेटा इसको जरा पॉज करो, ठीक है ना। इसमें देखो आपको z निकालना है, फाइंड z, कि बेटा z क्या आता है, दिस यू हैव टू फाइंड, ठीक है। 2 मिनट के लिए पॉज करो, इसको करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई इस वाले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कि भाई z की पावर जो 4 है ये आ जाएगा बेटा √3 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2√2 होते सर, प्लस आ जाएगा बेटा i टाइम्स √3 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है सर। अब देखो बच्चा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू मैंने कभी आपको याद कराई हुई है, ट्रिगो में याद कराई थी, भूल गए हो तो बेटा फिर से याद कर लो। ये जो बेटा वैल्यू होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है बेटा साइन ऑफ π/12। आई होप ये मैंने याद कराया, ये होता है बेटा साइन ऑफ 15 डिग्री, और ये बेटा कितना होता है, ये होता है बेटा कॉस ऑफ π/12, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां पे ध्यान दो, तो यार ये देखो क्या बन गया, मैंने कहा सर ये तो ऐसे बहुत गड़बड़ हो गई। सर गड़बड़ क्यों हो गई, सर ये इसलिए गड़बड़ हो गई क्योंकि सर ये s + ic बन गया, ये बन गया बेटा साइन थीटा प्लस i कॉस थीटा, लेकिन आपको चाहिए होता है बच्चे कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ये नहीं मांगता है, ये मांगता है, सही बात है। तो देखो बेटा हम लोग फिर ये एंगल सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो जानते हो हम लोग कौन सा एंगल सेलेक्ट करेंगे,
कॉज में बनाना है तो यही वैल्यू होती है बेटा कॉज ऑफ 5π/12 की होते सर, और ये भी होती है साइन 5π/12 की। तो देखो ये बेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एज इट इज याद होने चाहिए कि बेटा ये इसकी वैल्यूज हैं। अब देखो बच्चे ये क्या लिखा है, ये लिखा है e की पावर i 5π/12। ओके बच्चे देखो e की पावर i 5π/12 क्योंकि एक c प्लस i साइन है। अब यहां पे बच्चे ध्यान दो, अब देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में यहां पे ध्यान से देखोगे तो z की पावर 4 क्या हो जाएगा, e की पावर i 5π/12, ठीक है, इट्स फाइन। तो देखो भैया मैंने आपको कैसे यहां पे डी मोइवर्स थ्योरम लगाना सिखाया है, चलो आपको सिखाता हूं। यहां पे आपने लिख दिया भाई cos ऑफ 5π/12, हमेशा ऐसे ही लिखना है। अगर पिछले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ तो बेटा अभी क्लियर हो जाएगा, पर ये क्लियर होगा जरूर। अब यहां पे ध्यान दो, रेस्ट पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 1/4 हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप क्या होता है कि देखो एंगल को जनरलाइज करो। तो देखो बेटा एंगल को हम लोग कैसे जनरलाइज करते हैं, जो भी बेटा एंगल दिया है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप यही था, उसको भैया 2k उस वाले एंगल में ऐड कर दो। यही मैंने बताया है और यही बेटा आपको फॉलो करना है कि जो भी एंगल दिया है उस पूरे के पूरे एंगल में बेटा 2k आपको ऐड कर देना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है, याद करो, इस एंगल को देखो 4 से इससे डिवाइड कर देना है। और आपको पता है मेरे बच्चे यही आंसर है, ये जो यहां पे निकल के आया है, दिस इज द आंसर, दिस इज द ओनली आंसर, दिस इज द आंसर। और बेटा यहां पे देखो k की वैल्यू होती है 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3। और एक बार 0 पुट करो पहला रूट आएगा, 1 पुट करो दूसरा रूट आएगा, 2 पुट करो तीसरा रूट आएगा, 3 पुट करो चौथा रूट आएगा। तो देखा भाई साहब ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि कैसे कर रहे हैं। जब भी कभी 1/n है तो भाई साहब हमने 2k जो भी एंगल दिया उसमें ऐड करो, 1/n से डिवाइड करो। और k की वैल्यू, ये भैया बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये जो k है इसकी वैल्यू बेटा 0 से लेके n-1 तक होती है। इतना करा डाला, लाइफ झिंगा लाला, ठीक है सर, ओके बेटा। अब भाई जिसका था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ गई। अब देखो भाई साहब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा जो z का क्यूब है बेटा ये आपको 1 दिया होगा, ठीक है, इस पे सवाल जरूर आएगा इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। अगर z क्यूब बेटा इक्वल टू 1 दिया है इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि सर देखो z क्यूब -1 विल इक्वल टू 0, सही बात है। यूनिटी का मतलब बेटा 1 होता है, क्यूब रूट मतलब z क्यूब इक्वल टू 1, इसका मतलब बेटा आप कुछ भी सोचते हो, इसका मतलब ये होता है ये इक्वेशन। और देखो ये इक्वेशन देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि इसकी डिग्री 3 है, तो देखो भाई साहब इसके 3 रूट्स आएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। अब देख लो मेरे बच्चे यहां पे z क्यूब -1 इक्वल टू 0 है, जैसे आप इसको फैक्टराइज करोगे, जैसे बेटा आप इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है भाई, तो फैक्टराइजेशन तो भैया सबको पता है। अब आपको समझ में आएगा इससे बेटा या तो z -1 इक्वल टू 0 और साथ में एक और पॉसिबिलिटी आएगी, वो क्या आएगी बेटा z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज होगा। तो देख लो भाई साहब यहां से क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। इसके देखो भैया कैसे आप निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, z का वैल्यू कितना होगा बेटा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व जैसे करोगे बेटा ये आ जाएगा -1 माइनस ऑफ √3i, ये आप सॉल्व कर लोगे √3i डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट आ जाएगा बेटा -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। अब देखो भाई साहब यही इसके रूट्स हैं, देखा जाए बेटा यहां से रूट क्या आया सर z इक्वल टू 1 आया, मतलब बेटा z इक्वल टू 1, z इक्वल टू दिस वैल्यू, मेरी बात ध्यान से देख रहे हो, एंड z इक्वल टू दिस वैल्यू। ये जो ऑरेंज वाले हैं इनको बेटा हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका नाम होता है, ये जितने मैंने देखो ऑरेंज से बादल के अंदर लिखे हुए हैं ये बेटा सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वी कॉल देम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बेटा होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो।
अब भैया क्या हुआ कि बाबा लोगों ने बोला ये वाला जो रूट है, ठीक ना, इसको लिखा -1/2 प्लस क्या लिखा बेटा, √3i/2। ये सब कैसे लिख रहा हूं ये तुम्हें पता ही चल रहा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाला। इसको माना ओमेगा, क्यों माना भैया वही जाने, इसको माना बेटा ओमेगा, ठीक है। तो उनको पता नहीं क्यों बैठे बैठे भाई स्क्वायर करने का सूझ गया। जैसे बेटा उन्होंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही आ गया -1/2 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर। चलो बेटा स्क्वायर करके हम भी एक बार देख लेते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 1/4, इसका स्क्वायर करोगे देखो भैया ये आ जाएगा 3i² डिवाइडेड बाई 4, और बेटा ये आ जाएगा कितना, -√3i/2। और ध्यान दो i² -1 होता है, तो बेटा ये आ जाएगा -√3i/2। और भाई साहब चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया कि भाई ये -1 प्लस √3i/2 जो है इसको ओमेगा माना, तो ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, ये बेटा इसका दूसरा ही तो रूट है। अगर आप गौर से देखो ये यही तो लिखा है -1 माइनस √3i/2। इसका मतलब क्या है बेटा कि भैया अगर कभी भी इक्वेशन दी है z³ = 1, तो भैया इससे निकलते हैं इसके जो रूट्स होते हैं उनको बच्चे हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। है सर? हाँ बेटा। और बेटा ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये होता है 1, क्योंकि एक रूट इससे आया z = 1, दूसरा होता है ओमेगा, और तीसरा होता है बेटा ओमेगा स्क्वायर। तो दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते सर। अब बेटा देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान देनी है। क्या बेटा? अगर मैं यहां पे, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे ओमेगा बार निकालूं तो देखो आई की जगह -i। ओ माय गॉड, ट्रू लव। हाँ बेटा, इसका मतलब ये क्या है, ये बेटा दूसरा ही रूट तो है जो ओमेगा स्क्वायर निकल के है। तो देखो भाई चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार हुआ है कि भैया ओमेगा बार की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ओ माय गॉड, हाँ बेटा, यानी कि जो ओमेगा बार है वो बेटा ओमेगा स्क्वायर है। मतलब भाई साहब ओमेगा और जो ओमेगा स्क्वायर होते हैं दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हम बोल सकते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। दीज आर कॉन्जुगेट्स, ठीक है ना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। ओमेगा का बार ओमेगा स्क्वायर है, और भाई साहब अगर मैं इसका बार लेने को कहूं, ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट लूं तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाओगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो ओमेगा स्क्वायर का बार है इक्वल टू ओमेगा होगा। ये देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है सर, ओके सर। यानी बेटा इसको आप फ्लैश पैड में जरूर लिखना, इसे मेमोराइज कर लेना। अभी और भी रिजल्ट आएंगे, अभी तो बस शुरुआत है मेरे बच्चे, बिल्कुल मत रो। ये देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, ठीक है। अब भाई साहब ये था बच्चे मेथड नंबर 1, ठीक है ना। ये जो मैंने जो भी लिखा है ये बेटा इसको सॉल्व करने का था मेथड नंबर 1। दिस वाज द मेथड नंबर 1, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने का। ओके सर, अब जरा और ध्यान दो। अब आता है बेटा मेथड नंबर 2, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने का, जो है यूजिंग डी मोइवर्स, ठीक है ना। तो आपको दोनों ही आने चाहिए इसलिए मैं करा रहा हूं। तो बेटा देखो मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर बेटा 2 है यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है ना। सर कैसे? आओ बेटा, z³ -1 = 0, मतलब z³ = 1, ठीक है सर। अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा सर z का वैल्यू लिखो 1 की पावर 1/3। हाँ, अब सर देखो एक जगह आपने लिखवाया है कि सर जो 1 है, हाँ सर हमेशा खेलना है इन ट्रिगो विद 1 एंड -1। 1 को लिखना है cos 0 + i sin 0, और -1 को लिखना है बेटा cos π + i sin π। अब यहां पे जरा ध्यान देना, इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, z = cos of 0 प्लस आ जाएगा बेटा i sin of 0, और इसका रेज्ड पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/3। अब भाई साहब क्या इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे न्यू स्टेप है जो है बेटा डी मोइवर्स थ्योरम। तो यहां पे बेटा अपना दिमाग चलाना सबको बंद कर देना चाहिए। डी मोइवर्स थ्योरम आते ही सब अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, बस जो प्रोसेस बताया है वही बेटा फॉलो करो। मतलब z = हम लोग 0 में बेटा ऐड करेंगे 0 + 2k π, ठीक है सर, प्लस आ जाएगा बेटा i टाइम्स साइन ऑफ 0 + 2k π, और रेज्ड पावर कितना करेंगे बेटा 1/3, ठीक सर, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या होता है, ये जो एंगल होता है, ठीक है ना, ये जो भी एंगल आप देख रहे हो इसको भाई एंगल में जाके हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो भी पावर थी, मैं एंगल बोल रहा हूं,
डिवाइड कर देते हो और आपको ये पता है कि k को पुट करते हो 0, 1 एंड 2, नीचे 3 तो 2 तक जाओगे। आओ मेरे बच्चे इसके रूट्स निकालते हैं। k को बेटा जैसे आप देखो यहां पे 0 पुट करोगे, देखो बच्चे z की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी cos 0 प्लस आई साइन 0। ठीक है सर, cos 0 प्लस आई साइन ऑफ 0, और आप जानते हो ये होगा 0, 0 नहीं होगा, क्या बोल रहा हूं, ये होगा बेटा 1। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, आप k को पुट करो 1, जैसे भैया देखो k को आप 1 पुट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। व्हाट इज cos 2 पाई बाई 3? माइनस हाफ, और ये बेटा कितना होता है √3/2। आप ध्यान दो ये बेटा ओमेगा ही तो है जिसको हमने ओमेगा माना था। ठीक है भाई, ये ओमेगा ही है, देखो पीछे इसी रूट को मैंने क्या ओमेगा माना था, ठीक है ना, इसी को तो ओमेगा मैंने माना था। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगला क्या है बेटा, अगली चीज है कि आप इसके पास जाओ और आप ना k को पुट कर दो 2। जैसे बेटा देखो आप k को 2 पुट करोगे, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा बेटा cos ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 4 पाई बाई 3। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दो, इसकी वैल्यू बेटा आती है माइनस हाफ माइनस √3i/2 जो है ओमेगा स्क्वायर। मतलब बेटा चाहे आप डिमोइवर के रास्ते जाओ, लेकिन डिमोइवर ढंग से लगाना है, बड़ी एक्सप्रेशन देख के बेहोश नहीं हो जाना है। चाहे बेटा आप डिमोइवर के रास्ते से जाओ और चाहे आप सिंपल जो पीछे मैंने दिखाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले रास्ते से जाओ, दोनों से भैया सेम चीज आती है। तो देखो भैया कितनी चीज आपको ध्यान देनी है। अब जरा यहां पे फिर से ध्यान दो, क्या चीज ध्यान देनी है, ऑब्जर्वेशंस। इसे लिख सकते हो बेटा e की पावर i इंटू 0, इसको लिख सकते हो e की पावर i 2 पाई बाई 3, इसको लिख सकते हो बेटा e की पावर i 4 पाई बाई 3। ठीक है सर, ठीक है भाई, e की पावर i 0 हो गया, ये पहली चीज है बेटा e की पावर i 0, e की पावर i 2 पाई बाई 3, और ये है बेटा e की पावर i 4 पाई बाई 3। ठीक है भाई, अब जरा यहां पे ध्यान देना। चलो सर, अब देखो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, ध्यान देना। अगर कभी भी बेटा z³ इक्वल्स टू 1 है तो इसके रूट्स अगर कोई बोले तो देखो इसके रूट्स क्या होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये इसके बेटा रूट्स हैं। ठीक है सर, फिर से आओ यहां पे। अगली चीज क्या आती बेटा, अगली चीज ये आती है कि भाई जो ओमेगा का कॉन्जुगेट है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और हेंस ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या ओमेगा होता है। आप चाहे कितना भी कंफ्यूज हो, ये आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट बेटा ओमेगा होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ। अगर आपसे मैं पूछूं ओमेगा क्या है, तो ओमेगा है 1 इंटू ई की पावर i 2 पाई बाई 3। देखो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने बताया था शायद आप भूल गए हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो बाहर जो बेटा जो मल्टीप्लाई होता है वो उसका मॉड होता है, मॉड ओमेगा बेटा 1 आता है, और ये जो पावर होती है वो उसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड होता है। तो भैया जो एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा है वो बेटा कितना है 2 पाई बाई 3। ठीक है सर, अभी भी अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि मैंने बेटा ये मॉड ओमेगा को 1 कैसे लिखा, तो जरा यहां पे ध्यान देना। आपको पता है ओमेगा है बेटा माइनस हाफ प्लस √3i/2, और बेटा मॉड ऑफ ओमेगा लेकर दिखाऊं, मॉड ऑफ ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस है बेटा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, और अब ये देखो अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है 1/4 प्लस 3/4, जो कितना होगा बेटा, जो कि देखो होगा 1। ठीक है सर, या फिर सिंपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे जो ई से मल्टीप्लाई होता है वो उसका मॉड होता है, आप इसे याद करके भी आगे बढ़ सकते हो। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज, ओमेगा स्क्वायर की बात करूं, ये है 1 इंटू ई की पावर i 4 पाई बाई 3। बिल्कुल सही सर। तो देखो इससे आप ये बता सकते हो कि अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना है, तो आपको पता है जो भी मल्टीप्लाई होगा मतलब ये 1 है। और सेकेंड चीज क्या है, अगर कोई पूछे एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो देखो ओमेगा स्क्वायर का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, ये है 4 पाई बाई 3। ठीक है, अगर आपको यहां से नहीं मन कर रहा है करने का तो आप ऐसे कर सकते हो कि भैया मॉड ऑफ जो ओमेगा स्क्वायर है, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने,
ठीक है, मॉड ऑफ ओमेगा का स्क्वायर है, मॉड ओमेगा ऊपर से 1 पुट कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। और बेटा इसमें भैया लॉग वाली प्रॉपर्टी, ये लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब आप जानते हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जेड लिखा है यार सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा। तो ये जैसे आप ऊपर जाओगे देखो भैया ये होता है 2π/3, यानी ऊपर जाके हो गया 4π/3। देखो भैया सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनका भैया रट्टा लगा लो, लेकिन ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए, मतलब ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, कोई और चारा नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आ जाओ जरा। अब देखो भाई सब क्या किया कि भैया बाबा लोग जोश में बैठे थे, उन्होंने कहा भैया जरा 1 + ओमेगा स्क्वायर करके दिखाओ। तो पहले मैं याद कराता हूं, ये बेटा 0 आता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है भाई, ये सवालों में बहुत बेटा काम आती है। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब ध्यान दो ये कैसे हुआ, सबसे पहले इसको भैया फ्लैश पैड में जरूर लिखना है। कैसे हुआ सर? सर बहुत सिंपल है। कैसे सर? देखो 1 ओमेगा कितना निकाले थे, मैंने कहा -½ + √3i/2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कितना निकाले थे? -½ - √3i/2। ठीक है सर, और जरा ध्यान दो, इसने इसको काटा, -½ कितना हुआ? -1 हुआ, बचा 1 - 1 = 0। काम खत्म। ठीक है, अब देखो भाई ये जो रिलेशन है z³ = 1, तो आपको पता है कि ओमेगा इसका रूट है, तो ओमेगा मस्ट सेटिस्फाई। हाँ सर, ये इसको जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ बेटा, तो भैया जैसे आप ओमेगा यहां पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ω³ इज ऑलवेज 1। तो भाई एक ये चीज बेटा बहुत ही यूज होती है सवालों में, बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ही ज्यादा यूज होती है, बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो। हाँ सर बताइए सर, बताइए बताइए सर। अब देखो भाई साहब, अब मैं बात करने वाला हूं कि भाई सिंपल सा, जैसे मैंने आपसे बोल दिया भाई साहब, पॉजिटिव इंटीग्रल्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा। तो भैया अगर ओमेगा की आपको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स की वैल्यूज निकालनी है तो देखो आप कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो। ठीक है ना, आप क्या करो भैया, इसका मेथड क्या है बेटा? इसका मेथड ये है कि ऑलवेज डिवाइड द गिवन पावर बाय 3, ऑलवेज डिवाइड द गिवन पावर, द गिवन पावर, जो भी बेटा सवाल में दी पहले सुनो फिर भैया मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भैया, उसको 3 से आप डिवाइड करो। ठीक है सर, ऑलवेज डिवाइड द गिवन पावर बाय 3। अब जरा 1 मिनट रुकना। हाँ सर 1 मिनट रुकते हैं, जरा रुकना, जरा रुकना, जरा इसको एक पादल के अंदर रखें। ठीक भाई, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी भैया उसको आप देखो 3 से भैया डिवाइड करो। मेथड ये है, देखा जाए भैया ये जो मेथड है ये इसका बेटा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आप भी जानते हो किसी चीज को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आता है, या तो रिमाइंडर 1 आता है, या तो रिमाइंडर बेटा 2 आता है। सही बात है सर, यानी कि सर या तो ओमेगा की पावर 3m आएगा, 3m का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0। ठीक है, 3m का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0। तो आप ये समझ गए, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो ω³ की होल पावर m। व्हाट इज ω³? इट इज 1, तो 1 की पावर आप कुछ भी कर दो, ये बेटा 1 ही आता है। हाँ सर, नेक्स्ट में आते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया डिवाइड करते ही रिमाइंडर आ गया 1, तो इसको कैसे लिखोगे? मैंने कैसे लिखोगे? ओमेगा की पावर 3m इंटू ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा की पावर 3m? इट इज 1, बचेगा ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ओमेगा की पावर 3m + 2। ठीक है सर, इसे लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है ओमेगा पर 3m कितना है? ऊपर से देखो 1,
तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और बेटा ये भी सवालों में बहुत काम आता है। ये देखो भाई, ये तीन चीजें भाई साहब बहुत काम आती हैं। जहां जहां मैंने सितारा लगा दिया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। और तीसरा भाई साहब, अगर ओमेगा की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स निकालनी है तो अगर 3 से डिवाइड करो, 3m का 1 होता है, 3m + 1 का ओमेगा होता है, 3m + 2 का बेटा ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है सर। अब जैसे बेटा एक सवाल देता हूं, ठीक है ना, यहां पे बहुत ध्यान से देखना बहुत सारी चीज आ रही, बार बार देखो सेम चीज आ रही है। जैसे मैंने आपसे भैया ऐसा कुछ बोल दिया कि आपको निकालना है, सवाल दे दिया बेटा फाइंड, पहला बेटा ओमेगा की पावर 100, ठीक है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, आप बेटा 3 से डिवाइड करो, तो देखो भैया रिमाइंडर 1 आ रहा है, डिवाइड करके देखो 99 तक डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर बेटा 1 आ रहा है। तो ओमेगा के पावर 3m 1 टाइप की पावर है, तो आंसर आएगा बेटा ओमेगा। ठीक है सर। दूसरी चीज आती है बेटा, अगर मैंने बोला ओमेगा की पावर 302, ठीक है, तो देखो भाई आप 3 से डिवाइड करो, तो देखो 300 तक डिवाइड होगा, तो यह आ जाएगा ओमेगा की पावर 3m + 2, जो आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अगर भैया मैं नेक्स्ट बात करूं, ओमेगा की पावर मैंने बोल दिया आपसे 900, चलो भाई 3 से डिवाइड करो, देखो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो पूरे डिवाइड होने को हम बोलते हैं 3m। ठीक है, तो भैया ओमेगा पर 3m कितना आता है बेटा 1 आता है। मेरे ख्याल से भाई साहब सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे भैया पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा निकालते हैं। 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 का मतलब 3m + 1 होता है। ये शायद कुछ लोग को नहीं पता हो, तो उनको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, बचपन में पढ़ाया जाता है मेरे बच्चे, तो इसको जरूर लिख लेना। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज क्या आती है सर, नेक्स्ट चीज क्या आती है, अब देखो भाई साहब एक और रिलेशन की अगर मैं बात करूं, देखो ओमेगा क्यूब आया है 1, ठीक बात है सर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही, यानी सर ओमेगा हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर। अरे हाँ भाई साहब, ओमेगा क्या हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही बात है। और आपको यह भी पता है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होता है, समझे ना, ओमेगा में नीचे ले गया। देखो तो ये जो बेटा रिलेशन है, ये रिलेशन आपको बहुत ध्यान से देखना है, और जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ओमेगा जो स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1/ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा ओमेगा का बार, ओके सर, और ये कुछ देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो थोड़ी अगर अंग्रेजी भैया फाड़ दी, थोड़ी अंग्रेजी यहां पे लिख देते हैं भैया कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, ये रेसिप्रोकल होते हैं और साथ में क्या होते हैं मेरे बच्चे, साथ में ये कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके बेटा, ठीक है भाई। अब और थोड़ी और बातें हम लोग करते हैं सर, थोड़ी और बातें करते हैं, हाँ बेटा थोड़ी और बातें करते हैं। अब देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। आपको पता है बेटा, देखो z³ -1 = 0 दिया था, सही बात है सर, z - 1 इंटू क्या हुआ था, z² + z + 1 क्या = 0। अब बेटा इससे ये आपको पता लगा था कि z - 1 0 है, या फिर दूसरा एक और पॉसिबिलिटी था कि z² + z + 1 = 0 है। और बेटा इसी के क्या रूट्स आए थे, मैंने कहा इसी के बेटा रूट्स आए थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत से लोग ऐसे ध्यान रखते हैं कि भाई जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अगर आपको दिया है, दीज आर द रूट्स ऑफ, दीज आर द रूट्स ऑफ, बेटा ये किसके रूट है, ये बेटा रूट है z² + z + 1 = 0 के। ठीक है भाई, मतलब अगर x² + x + 1 = 0 दिया या फिर ऐसा कुछ दिया गया है, तो बच्चे इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखो यार ये बहुत इजी चीजें हैं, एक जगह लिख लो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सब चीजें आपको आ भी रही होंगी और बहुत ज्यादा चीजें भी लग रही होंगी। तो देखो मैं अगर एक बार आपको रिवाइज कराऊं, देखो शुरुआत हमने करी थी, सबसे पहले बेटा हमने यहां पे इसका ध्यान दिया था कि भैया मेथड 1 से सॉल्व किया था, फैक्टराइज करके मैंने ये पूरी चीज निकाली। तो इससे देखो दो रिजल्ट ये निकाले थे कि z³ = 1, इसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का बार ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर का बार था ओमेगा। उसके बाद में भाई साहब यही चीज मैंने डी मोइवर्स थ्योरम से करी, तो यहां से लेके यहां तक का स्टेप आना ही चाहिए, फीलिंग लेस होके आना चाहिए। अगर आपने बेटा फीलिंग लेस होके आगे वाला स्टेप कर लिया है
तो अभी कमेंट करो हाँ सर फीलिंगलेस होके कर लिया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन अभी नहीं करने वाला, ये मैं तब करूंगा जब भाई हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी हम ज्यादा टेंशन लेंगे। हाँ बहुत से टीचर पहले एक्सप्लेन कर देते हैं पर मैं अभी नहीं करता, ठीक है ना यार। अपने भी कुछ उसूल है, अभी नहीं, जब करना होगा बेटा मैं कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इसके बाद मैंने वैल्यूज निकाली तो 1 आ गया e की पावर i0 और ओमेगा आ गया e की पावर i2π/3 और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया e की पावर i4π/3। उसके बाद क्या करा मैंने कहा सर देखो उसके बाद यही सब बवाल किया मैंने कि भैया ये एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा 2π/3 है, मॉड इसका 1 है, इसका ओमेगा स्क्वायर का मॉड भी 1 है और ये 4π/3 है। और इसको निकाल के भी दिखा दिया कि भैया मॉड ओमेगा ऐसे भी 1 आ रहा है और मॉड ओमेगा स्क्वायर बेटा ऐसे भी 1 ही आएगा निकालोगे तो। नेक्स्ट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कैसे मैंने प्रूव करी, मैंने कहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो देखो पुट करके चेक कर लिया। फिर मैंने ये बताया कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ ओमेगा कैसे निकालना है, मैंने कहा ऑलवेज डिवाइड द गिवन पावर किससे बेटा 3 से, अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो ओमेगा के पावर 3m है, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, 3m का मतलब रिमाइंडर 0 है, 3m + 1 का मतलब रिमाइंडर 1 है और 3m + 2 का मतलब रिमाइंडर 2 है। ये बचपन की चीजें लेकिन आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बोलते हैं। फिर इसमें देखो कुछ चुन्नू मुन्नू सवाल करा है, फिर मैंने कहा अगर ओमेगा क्यू 1 है तो इसको ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को नीचे भेज सकते हैं। तो ओमेगा आ गया 1/ओमेगा स्क्वायर जो कि बेटा ओमेगा स्क्वायर का बार होता है। ऐसे बेटा ओमेगा स्क्वायर आ गया 1/ओमेगा जो कि फिर से ओमेगा का बार होता है। और बेटा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, ये भैया रेसिप्रोकल होते हैं और एक दूसरे के बेटा कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर भाई साहब सेम चीज से ये करा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बेटा अभी सवालों में काम आएगी। अब भाई साहब देखो और भी चीजें होती हैं, मैं ओरली बोल दे रहा हूं कि एक चीज होती है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक सर्कल में लाई करते हैं, दूसरा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो बेटा ये बातें मैं फिर से किस में करूंगा, जब मैं ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, इसकी आज बातें नहीं करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई बच्चा फिर ऐसा कमेंट नहीं करेगा कि हाँ ये वाली चीज नहीं कराई। ये मैं कब कराऊंगा, जब मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करा दूंगा, जब हम पूरी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे उसके बेटा 4-5 लेक्चर हैं हमारे शेड्यूल में है, उसमें बेटा हम लोग वो सारी चीजें करेंगे। फिलहाल हमें इतना ही करना है, ठीक है। अब और जरा, अब जैसे ये सवाल दिया है, ठीक है भाई, इस वाले सवाल में आपको क्या करना है बच्चे सबसे पहले आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, हम थोड़ी देर बैठ लेते हैं, थक गए हैं। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा जैसे ये आपने एक्सप्रेशन देखा तो इस वाले एक्सप्रेशन को देखते ही आपके दिल में एक प्यार आना चाहिए कि इसका रूट बेटा या तो ओमेगा होता है या तो बेटा ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है सर। या तो ये ओमेगा होता है या तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देखो z² + z + 1 = 0 का रूट ओमेगा स्क्वायर है, तो देखो सेम वे से यही t² + t + 1 का जो बेटा रूट है वो क्या होगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। अब देखो बेटा, देखो दिस इज योर चॉइस, आप इसमें ओमेगा भी पुट कर सकते हो एक्सप्रेशन में, इसको बेटा मैं रिक्वायर्ड मान सकता हूं और इसको बेटा आप ओमेगा स्क्वायर भी इसकी जगह पुट कर सकते हो, मतलब दिस इज योर चॉइस। अब यहां पे बेटा देखना रिक्वायर्ड निकाल रहे हो, जैसे आप यहां ओमेगा पुट करोगे यह आ जाएगा ओमेगा + 1/ओमेगा का होल स्क्वायर। फिर यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट चीज क्या आएगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर + 1/ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बेटा आप यहां पे ओमेगा स्क्वायर कुछ भी पुट कर सकते थे, दोनों से आंसर बेटा सेम ही आएगा, लेकिन जनरली हम लोग ओमेगा पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का बवाल नहीं पालते हैं। अब इधर आओ मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्या होगा, ओमेगा क्यूब + 1/ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, ओमेगा की पावर 4 + 1/ओमेगा की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अगला क्या होगा, ओमेगा की पावर 5 + 1/ओमेगा की पावर 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद वाला क्या होगा, ओमेगा की पावर 6 + 1/ओमेगा की पावर 6 का होल स्क्वायर। और बेटा देखो ऐसे ही ये पूरा बवाल चलेगा कहां तक, ओमेगा की पावर 27/1/ओमेगा की पावर 27 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब बेटा थोड़ा और ध्यान दो, अब देखो मेरे बच्चे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अब यहां पे जरा ध्यान देना कि भाई जो 1/ओमेगा होता है, तो देखो भाई 1/ओमेगा होता है कितना, ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही, ये चीज मैंने बताई है। तो देखो भाई ये जो अंदर वाली चीज है इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा प्लस लिख सकता हूं बेटा ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके सर,
अब मैंने एक चीज और बताई है बेटा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। बिल्कुल सही बात है सर। और इससे बेटा जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो भाई, जैसे आप यहां पे इसकी वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो बेटा कितना होता है, जो होता है +1। मतलब इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है सर। अब जरा बेटा सेकंड स्टेप में आओ। आपको पता है कि 1/, ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा। वहां देखो 1 ओमेगा स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा ओमेगा। तो अंदर क्या बना सर, अगेन देखिए वही चीज बनी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सर व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, -1, फिर से स्क्वायर आके आ गया 1। ठीक है सर। अब बेटा जरा इसमें आओ, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, मतलब ये आ गया 4। ठीक है। अब देखो भाई साहब, अगर मैं यहां पे और ध्यान दूं तो देखो यार, ओमेगा की पावर 4। अब देखो भाई, ये 3 से डिवाइड करोगे तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये देखो ओमेगा ही लिखा है। सेम बेटा ये क्या लिखा है, ये इसके डिनोमिनेटर में देखा जाए, डिनोमिनेटर में बेटा यहां पे ओमेगा लिखा है। सेम चीज है। ओमेगा की पावर 5, जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर है। और बेटा ये भी ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है। ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1, और ये भी कितना आ रहा है बेटा, ये भी आ रहा है 1। अब जरा बहुत ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखोगे भाई, भाई साहब ये जो है डिट्टो मेरे भाई, डिट्टो मेरे भाई ये है। ठीक है। जैसे शुरू के 3 है वैसे ही बेटा नेक्स्ट 3 है, इसके बाद के 3 भी बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम। देखो ये ओमेगा प्लस 1 ओमेगा यही बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर यही बन गया, ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओमेगा क्यूब यही बन गया। ठीक है ना, मतलब ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओमेगा क्यूब, ये 2 का स्क्वायर है, वही चीज बन गई भाई साहब 2 का स्क्वायर। मतलब भाई साहब यहां पे देखा जाए, इसका सम, शुरू के 3 का सम आ रहा है 6, इसके बाद 3 का आ रहा है 6। ऐसे बताओ कितने ग्रुप बनेंगे बेटा, ऐसे टोटल 9 ग्रुप्स बनेंगे। मतलब 3-3 के बेटा टोटल 9 ग्रुप्स बनेंगे। 3-3 के टोटल मेरे बच्चे 9 ग्रुप्स बनेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है टोटल 9 ग्रुप बनेगा, और हर ग्रुप का वैल्यू है कितना, देखो 6 है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बेटा कैलकुलेशन है। हर 3 के ग्रुप की वैल्यू 6 आ रही है, और 6 × 9 जैसे आप लोग करोगे आंसर आ जाएगा बेटा 54। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो तुरंत लिखो ओमेगा विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया है। ठीक है सर, और बताइए सर, और बेटा और बताते हैं। अब देखो भाई साहब, ये थोड़ी क्वाड्रेटिक में हमने बातें करी थी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं z-1, ठीक है, z माइनस ओमेगा, ठीक बात है सर, इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है सर, इक्वल टू 0। अब बेटा ये मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था कि एनी इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, उसको हम लिख सकते हैं z माइनस अल्फा, z माइनस बीटा, z माइनस गामा, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर भूल गए तो मानो। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दो, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देखो ये यही तो इक्वेशन होगी। आपको पता है जैसे 0 से इक्वेट करोगे z1 z ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, और यहां से आप ये बोल सकते हो कि बेटा ये आएगा z-1, ये आ जाएगा बच्चे z माइनस ओमेगा, ये आ जाएगा बच्चे z माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यही इक्वेशन जिसके रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, वो प्रायर नॉलेज से हमें पता है वो होता है z³ - 1 इक्वल टू 0। मतलब भाई साहब 2 केस होते हैं। ठीक है, 2 केस नहीं, एक ही केस है। मतलब क्या भाई साहब, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमने देखा वो z³ - 1 इक्वल टू 0 है, और भाई साहब अपने क्वाड्रेटिक के नॉलेज से हम देख सकते हैं जिसके रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है उसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब बोथ मस्ट बी सेम इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना है, बस मुद्दे का सोचना है, ज्यादा नहीं मुद्दे का सोचना है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये दोनों देखो एक्सप्रेशन बेटा सेम होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, फिर से आ जाओ बेटा, चलो सर आ जाते हैं, आओ बेटा ध्यान दो। अब देखो भाई साहब यहां पे अगर मैं nth टर्म की बेटा बात करूं, ठीक है ना, ये बेटा इसका देखो nth टर्म है। ठीक है सर, सर इसका जो tn है ये बेटा इसका nth टर्म है, ठीक है ना।
टीएन क्या दिया हुआ है? मैंने कहा सर ये टीएन दिया हुआ है n³ -1। ठीक है भाई, टीएन दिया हुआ है n³ -1 नहीं, मैं ये सोच रहा था, मैं इसलिए थोड़ा रुक गया। मैंने कहा यार पता नहीं आप लोगों को वैसे एपी जीपी एचपी आती है नहीं, ये मुझे पूरा क्लियर है। ठीक है, समेशन नहीं आता है, क्लियर है। इसमें बेटा इस सवाल के लिए थोड़ा सीक्वेंस इन सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर बेटा सीक्वेंस इन सीरीज की आपको नॉलेज नहीं है तो क्या मुझे रोना है? नहीं बेटा, आपको नहीं रोना है। वेट करो, कल के लेक्चर के बाद हम सीक्वेंस इन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर सीक्वेंस इन सीरीज की नॉलेज है बेटा तभी ये सवाल देखो, अदरवाइज 2 लेक्चर का वेट करो, कल के बाद वाले और परसों वाले लेक्चर में हम चीजें देख लेंगे। अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना, चलो सर ध्यान देते हैं। इसका बेटा जो nth टर्म है वो लिखा हुआ है n-1 इंटू n-ओमेगा इंटू n-ओमेगा²। ठीक बात है सर। अब जरा पीछे देखो, अगर मैं इसमें z को पुट कर दूं n तो देखो क्या आएगा सर, ये आएगा n-1, सही बात है, इंटू आएगा सर n-ओमेगा, सही बात है, इंटू आएगा सर n-ओमेगा², सही बात है, ये हो जाएगा बेटा n³ -1। ठीक है सर, सही बात है। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे ये लिखा हुआ है n³ -1। ठीक बात है सर। अब यहां पे ध्यान दो, सीक्वेंस एंड सीरीज की नॉलेज है। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आता है, यहां तक समझ में आ गया है तब भी सही है। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज आता है तो बेटा थोड़ा सा ज्ञान यहां पे मैं दे रहा हूं, जिसको ना है बेटा उसको जरा आप सीक्वेंस एंड सीरीज में देख लेना। टीएन सिग्मा है n=1 से लेके n तक, ये यही दिया हुआ है जो भी लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं समेशन n=1 से लेके n तक n³ -1। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ n³। ठीक है भाई, n=1 से लेके n तक, और माइनस सिग्मा ऑफ 1 n=1 से लेके n तक। अब भाई साहब देखो, इसका फॉर्मूला सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया जाएगा। ये होता है बेटा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, और -1 को n बार ऐड करेंगे तो ये होता है n। बेटा ये है आंसर। मतलब अगर सीक्वेंस सीरीज नहीं आती, अगर आप इतना कर लिए हो, आई एम वेरी हैप्पी। और हाँ, इसके जो बाद का स्टेप है इसमें बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज पड़ रहा है। जो प्रोग्रेशन इन सीरीज बोलो चाहे सीक्वेंस इन सीरीज बोलो, ये बेटा हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? हम लोग परसों स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आता है देन इट्स फाइन, नहीं आता है देन इट्स ऑल्सो फाइन। बस ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने पीछे यहां पे किया है। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज आता है, प्रोग्रेशन सीरीज आता है, तो लिख देना सर प्रोग्रेशन एंड सीरीज विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि बेटा ये सवाल आपको समझ में आ गया है। नहीं आता है तब भी कोई बेटा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मैंने करा दिया है, एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ये करा दिया है। ठीक है, ओके सर। अब देखो भाई साहब, जैसे कि बेटा ये सवाल है, ये सवाल मेरे बच्चे किस में आया हुआ है? जेई मेंस 2019 में आया है। ठीक है ना। अब यह Z0 एक रूट दिया हुआ है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन को देखते ही बेटा आपके दिल में जानते हो एक गिटार बजना चाहिए कि भाई इसका रूट क्या है, या तो ओमेगा है या तो ओमेगा²। ये डिवाइड नहीं करा है बेटा, ऑब्लिक लिखा है, या तो ओमेगा है या तो बेटा ओमेगा² है। तो देखो भाई साहब, इसका मतलब क्या है? अब भाई आपकी मर्जी है, चाहे आप Z0 को ओमेगा मानो या ओमेगा² मानो, दोनों से बेटा आंसर सेम आता है। पर जनरली हम लोग क्या मानते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेटा, जनरली वी एज्यूम, जो भी रूट लेना होता है, एज्यूम रूट इक्वल टू ओमेगा। ठीक है भाई, हम लोग जनरली रूट को ओमेगा एज्यूम करते हैं। अब जरा यहां पे ध्यान देना। अब देखो भाई साहब क्या है, ये एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप पुट करो 3 + 6i ओमेगा की पावर 81 माइनस 3i ओमेगा की पावर 93। अब बच्चे जरा ध्यान दो, 3 से डिविजिबल पावर है 1 हो जाएगा। फिर से ध्यान दो, 3 से डिविजिबल पावर है, ये भी 1 हो जाएगा। समझे? 3 से डिविजिबल पावर मतलब जब आप पावर को बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहां पे जरा ध्यान दो, तो देखो Z कितना आ जाएगा सर? Z आ जाएगा 3 + 6i। ठीक है, और माइनस आ जाएगा 3i, बिल्कुल सही। यह आ जाएगा बेटा 3 + 3i, बिल्कुल सही बात है। अब इसका बेटा एम्पलीट्यूड निकालना है, जो ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं।
तो देखो भैया एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा π/4। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो जनरली ओमेगा स्क्वायर बेटा कभी ना पुट करना, हमेशा बच्चे आप क्या पुट करोगे, ओमेगा। तो देखो इतने आसान सवाल आते हैं, इतने आसान सवाल आते हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस जिसको ये पता है इसके रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं और ओमेगा पुट करके वो कर लेगा या कर लेगी, ही और शी विल बी वेरी हैप्पी। अब देखो भाई, एक सवाल ऐसा भी पूछा गया है, अगर अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, इस इक्वेशन के, ठीक है, तो भाई साहब ये आपको निकालना है। अब जरा एक ना रुकना, जरा एक चीज मैं बताता हूं इससे पहले। ठीक है सर, बता दो सर, बता दो सर। ठीक है बेटा, बताता हूं, आ जाओ। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है भाई, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते सर। हाँ बेटा, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते सर। हाँ बेटा, ध्यान दे दे सर। हाँ बेटा, ध्यान दे दो, मजे ना लो। ठीक है सर, मुझे नींद आ रही है। रात के कितने बज चुके हैं अभी? 1:30 बज चुके हैं, देख रहे हो, रात के 1:30 बज चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं स्लो हो रहा हूँ सुबह से। आज ही आपकी मैंने सुबह सुबह जो आपकी जो आज जो अपलोड हुई वो आज ही मैंने सुबह सुबह करी थी। सुबह मैं आ गया था 8 बजे करीब, शायद आ गया था 8 या 7:30 बजे। फिर वो रिकॉर्डिंग करी, देन मैंने पाठशाला लिया, देखो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। फिर मैंने प्रयास बैच लिया, 5 साढ़े 5 फ्री हुआ था, फिर से रात में इधर आ गया, पीपीटी बनाई। मतलब सब बिजी रहते हैं, तो बस यही है, पूरे दिन बिजी रहते हैं। फिर पीपीटी बनाई, इसलिए मैं चश्मा लगा लेता हूँ, ये मत सोचना रंगबाजी के लिए लगा लेता हूँ। ठीक है, तो बस इतना मैं जानता हूँ कि हम टीचर्स आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, प्रोवाइडेड आप बढ़िया से पढ़ाई करो। देखो मैं आपको समझा भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अभी मुझे नींद आ जाए, बिकॉज मुझे nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी बेटा पढ़ाना है, तो शायद मैं ब्रेक ले लूँ, फिर सुबह जल्दी आऊँ स्टूडियो। ठीक है, लाइक 8 बजे आऊँ, तो 1:30 बजे है, लाइक अभी 15-20 मिनट शायद और रिकॉर्डिंग करूँ और सुबह स्टूडियो आऊँगा। फिर से नींद का ऐसे ही रहता है, फिर पीपीटी बनानी होगी पाठशाला क्लास की, बहुत टाइम लगता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। बस आपकी रैंक तभी आएगी जब आप अपने लिए कुछ करना चाहोगे। ठीक है, तो प्लीज़ जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको लिखते रहो, तब तक हम चश्मा दोबारा लगा लेते हैं। जय बाबा की। ठीक है, तो अगर हमारी एनर्जी कभी डाउन भी लगे तो आपकी एनर्जी बेटा हमेशा अप होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सही बताऊं तो आज सुबह 8 बजे से मैं एक तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लगातार लैपटॉप या फोन या फिर स्क्रीन में लगा हुआ हूँ। तो अब ये 1:30 हो चुका है, नेक्स्ट डे हो चुका है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो बेटा, जब भी कभी काम करो घड़ी मत देखो। घड़ी इसलिए देखी बिकॉज मैं ऐसे झूम रहा था खड़े खड़े, मैंने कहा लगता है टाइम ज्यादा हो गया, फिर मैंने कहा देखूं जरा, हमने कहा 1:30 बज गया यार, पता ही नहीं है। ठीक है, तो बस बेटा हमेशा ध्यान रखो, वेन एवर यू आर डूइंग सम वर्क, ज्यादा घड़ी ना देखो, बिकॉज क्लॉक इज ब्लॉक टू सक्सेस। बस कीप डूइंग व्हाट यू लव। अब ये ना बोलना कि हमें तो सर टिकटॉक के वीडियो बनाने पसंद है। भाई साहब आईआईटी की तैयारी आपको पसंद है, आप भी जानते हो। जब पढ़ाई अच्छी चलती है तो जिंदगी में आप सबसे ज्यादा खुश होते हो, और जब पढ़ाई खराब चलती है सबसे ज्यादा दुखी होते हो। तो भाई साहब जब काम करो, जब पढ़ाई करो, तब सवाल करो, घड़ी को मत देखो, बस सॉल्व करो। ज्यादा नहीं मोटिवेट कर पाऊंगा, नेक्स्ट टर्न पे करता हूं, तब तक यहां ध्यान दो। अब देखो भाई, हमने ये देखा कि बेटा जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है सर, इसके बेटा जो रूट्स है वो है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर। बिल्कुल सही बात है सर, और जरा ध्यान दो। ठीक है सर, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसे -x। बिल्कुल सही है सर। तो देखो ऐसा भी एक्सप्रेशन लिखा सकता है, ऐसा भी आ सकता है, या फिर भाई आप x से डिवाइड करो तो x प्लस जो 1/x है बेटा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बच्चे -1। x प्लस 1/x हो जाएगा बच्चे -1। देखो मैंने x से डिवाइड कर दिया, यानी चाहे ये इक्वेशन आपको दी जाए, चाहे ये इक्वेशन दी जाए, रूट्स बेटा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ही रहेंगे। चाहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दी है, चाहे x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया है। ठीक है सर, और बताइए सर। चलो बेटा और बताते हैं। ठीक है सर, और बताइए। अब देखो भाई ऐसी इक्वेशन दी हो सकती है, समझे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भाई साहब इसके रूट्स देखते हैं। देखो इसके रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, तो एक रूट क्या आ गया, 1 प्लस √3
आई डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आ गया बेटा 1 माइनस रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। अब भाई साहब देखो, अब ये नॉलेज है, जिसको वैल्यू याद है वो तुरंत लिख देगा, अदरवाइज बेटा पीछे देखो, पलट के पीछे पेजेस में पीडीएफ में, ये बेटा कितना है, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बेटा ये कितना है, दिस इज बेटा माइनस ऑफ ओमेगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई साहब ये जादू हो गया कि भाई ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के नेगेटिव आ गए, तो देखो इसके बेटा रूट्स क्या होते हैं ये भी याद रखना, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखो पहचान लो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है तो रूट होते हैं बेटा माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है तो रूट होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो भाई साहब इसमें एक और खेला होता है, क्या खेला होता है, एक्स को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स उधर गया तो आ गया एक्स, एक्स से डिवाइड करो तो बेटा एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। तो देखो बेटा ऐसे भी हो सकता है, और इसके बेटा रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं बेटा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेज आपको आना ही चाहिए, पहचान होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब देखो भाई जैसे ये सवाल दिया है कि अल्फा बीटा सी है, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स है, अल्फा बीटा बेटा कॉम्प्लेक्स है, दीज आर डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स है ऑफ दिस इक्वेशन। अब जरा मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यहां पे देखो। ठीक है भाई, और ये जो बेटा जो सवाल है, ये वाला सवाल किस में आया हुआ है, ये जेईई मेंस 2018 में आया हुआ है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भैया अल्फा को माइनस ऑफ ओमेगा और बीटा को माइनस ओमेगा स्क्वायर, डिस्टिंक्ट रूट दिए तो अल्फा बीटा डिफरेंट ही मानने पड़ेंगे। अब ये आपकी बेटा चॉइस है कि किसको माइनस ओमेगा मानते हो, इसको माइनस ओमेगा मान सकते हो, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर मान सकते हो, दिस इज योर चॉइस। तो जैसे बेटा पुट करोगे माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस आ जाएगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 101, बाहर बेटा माइनस कॉमन बचेगा, ओमेगा की पावर 101 प्लस ओमेगा की पावर 202। अब भाई साहब देखो 3 से डिवाइड कर रहा हूं पावर्स को, इसमें बेटा आप देखना रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 99 तक डिविजिबल होगा, तो देखो ये 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है सर, प्लस इसको जैसे आप डिवाइड करोगे इससे बेटा रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है भाई, अब यहां पे जरा ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, याद कराया है, प्लस ओमेगा। अब आपको यह भी बताया कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है -1, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, इसके कारण बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है -1। ठीक है सर, अब इसको यहां पे जैसे आप पुट करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा मेरे क्यूट से, सुंदर से, प्यारे से विद्यार्थियों 1 विल बी द आंसर इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। तो देखो भैया कितना आसान सा सवाल आ रहा है, और हाँ एडवांस में भी आसान सवाल आता है, इसमें भी देखो बिल्कुल आसान सा सवाल आता है। देखो बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, तो देखो ये जितने हमने अब तक सवाल करे, देखो भैया कैसे करे, बहुत ध्यान से देखो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूरा डिराइव कराया, जहां जहां सितारा लगाया वो आपको फ्लैशपैड में लिखना है, क्योंकि वो बेटा सवालों में यूज होगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बताई, डी मोइवर थ्योरम से कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखो सारी की सारी बेटा मैंने चीजें आपको बताई, और देखो हम यहां तक पहुंच गए। और हाँ ये थोड़ा भैया सीक्वेंस सीरीज की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए थी, तो भैया ये सवाल नहीं आया तो माफी मेरी। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के बाद ये आ जाएगा, इसको आप कहीं पे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और भैया इसको सेव करके लिख लो कि जब सर सीक्वेंस इन सीरीज खत्म कर दें तो ये सवाल एक बार करके देख लेना है, तो ये आपके लिए बेटा मोस्ट इजीएस्ट सवाल हो जाएगा। इसका आगे बेटा ये जेईई मेंस 2019 था, और बेटा ये 2018 था, और फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने थे। ठीक है, अब देखो भाई साहब एक दो ज्योमेट्रिकल देखो बातें मैंने करी नहीं, परंतु मैं कर लेता हूं। ठीक है भाई, आपको मैंने ये बताया था कि मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेटा ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई z का डिस्टेंस, ये पहले लेक्चर की बेटा बात है, शायद आप भूल गए हो, z का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है बेटा, 1 है। सही बात है सर, अगर भूल गए हो तो फिर से इसको भाई साहब याद कर लो कि मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि z का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है। ठीक है, चलो सर,
अब बताओ भाई, जो बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है सर, क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी है, इन सब का मॉड निकालो। अभी सब है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, मैंने लिखा मॉड ऑफ 1 तो 1 ही है, मॉड ऑफ ओमेगा पीछे याद कराया कि 1 होता है, मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना निकला बेटा, 1 निकला। अब देखो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इक्विडिस्टेंट, दीज आर इक्विडिस्टेंट। कहां से इक्विडिस्टेंट होते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन। ये बेटा ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये तीनों ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। हाँ, ये सारी चीजें हम लोग ज्योमेट्री करने के बाद भी करेंगे, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे तो बच्चों ये सारी चीजें हम दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई साहब अभी आपको क्या करना है, ये सुनते रहो जितना है, ठीक है, यहां से जो भी पोर्शन है आप सुनते रहो। और हाँ, वैसे सही बताऊं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है भाई, अब जरा एक चीज देखना भैया, बहुत ध्यान से देखना। यहां से किसी ज्ञानी पुरुष ने बोला कि भाई ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, किसी ने बोला, इसको वेरीफाई करते हैं हम, लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है सर, एंड रेडियस इक्वल टू 1। ठीक है सर, जितने भी बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो भैया एक ऐसे सर्कल में लाई करते हैं जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस है 1। ठीक है सर, ठीक है, तो ये नॉलेज है। चलो बेटा इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो देखो बच्चे, इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी से आ जाओ भाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आजा जा 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 जा, ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है बेटा वाई एक्सिस। चलो भाई एक सर्कल बना देते हैं। ये जो बच्चे सर्कल है, ये सर्कल देखो कुछ ऐसे बना देते हैं। सर्कल क्या है भाई, चलो ये जो सर्कल है इसका बेटा सेंटर क्या है, इसका बेटा सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 1, और बेटा इसका रेडियस है 1। ठीक है ना, ये रेडियस 1 है, मतलब बेटा ये पॉइंट होगा 1,0, जो कि बेटा देखो पहला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। 1 एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। 1,0 का मतलब क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, 1 + 0i, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लोग जस्ट बेटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देना, आपको पता है जो ओमेगा निकाला था, ठीक है ना, वो था e⁻i 2π/3। मतलब सर जो आर्ग्यूमेंट था बेटा ओमेगा का, वो क्या था बेटा, वो था भाई साहब 2π/3, और इसका जो डिस्टेंस था भाई ओरिजिन से वो था 1। अब देखो भाई आर्ग्यूमेंट कैसे आप पहचानोगे, यहां पे ध्यान दो, आप क्या करोगे, ये देखो ये एंगल बनता है बेटा 2π/3, मतलब कितना बनता है बेटा 120 डिग्री। देखो भाई ये होता है 120 डिग्री। ठीक है सर, और ये है क्या, मैंने कहा बेटा ये है ओमेगा। अच्छा हाँ, अब देखो भाई रेडियस इसकी अगर 1 है तो आप ये क्लियरली चिल्ला सकते हो कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, मतलब ओमेगा बेटा देखो सर्कल में लाई कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस 1 है। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है तो ये सर्कल की रेडियस ही 1 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। इसके बाद में मेरे सुंदर से बच्चे यहां पे जरा आप ध्यान देना, कौन सा कलर लें, ब्लू लेते हैं। जो बेटा दूसरा है ना ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ओमेगा स्क्वायर आपको पता है वो होता है e⁻i 4π/3। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, मतलब सर्कल पे ही लाई करना पड़ेगा, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 1 है इसी सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि ये सर्कल वो है जिसका भैया रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन है। और इसका अगर मैं आपसे आर्ग्यूमेंट मेरे बच्चे पूछता हूं तो वो आता है 4π/3, जो कितना है बेटा, जो है बेटा 240 डिग्री। तो देखो 240 डिग्री देखो हम लोग कैसे इसमें मार्क करेंगे, यहां से यहां तक 120 बेटा और ऐड होगा। ठीक है सर, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो, टोटल भाई साहब एंगल होता कितना है एक पॉइंट के अबाउट 360, तो ये भी कितना बचेगा 120, क्योंकि सम 360 आना चाहिए। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है कि इस पॉइंट के अराउंड सम क्या होता है, सारे एंगल्स का 360 होता है। तो देखो इससे हमें क्या पता लगा, जरा भैया सफेदुओं को देखना, पहला ये
दूसरा ये, तीसरा ये तीनों भैया देखो आर्गेन प्लेन में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की पोजीशन है। ये आर्गेन प्लेन में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की पोजीशन है। अब देखो भाई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना मेरे बच्चे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है ना, या फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैव इक्वल एंगुलर स्पेसिंग। ऐसा भी लोग अंग्रेजी भैया बिल्कुल भौकाल मार देते हैं कि भाई हैव इक्वल एंगुलर स्पेसिंग। ऐसा लोग बेटा देखो भौकाल मार देते हैं, ऐसा भौकाल मार देते हैं। सही बात है, पहला देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 मिला, फिर 2π/3 घूम के गए, मतलब 120 डिग्री घूम के गए, ओमेगा मिला, फिर 120 घूम के गए, ओमेगा स्क्वायर मिला, फिर 120 घूम के गए भैया, वापस आपको 1 मिला। तो भैया ये लोग भौकाल मार देते हैं कि जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं उनका इक्वल एंगुलर स्पेसिंग, एंगल का स्पेसिंग इक्वल होता है, जो कितना है बेटा 2π/3। तो ऐसा भौकाल लोग मार देते हैं, हम भैया मान लेते हैं। अब देखो भाई साहब भौकाल का कोई अंत नहीं है, क्यों? अब देखो और भी भौकाल लोग यहां पे मारने वाले हैं। लोगों ने क्या करा, इसको ज्वाइन किया इससे, ध्यान से देखना, लोगों ने बेटा क्या किया, ओमेगा को ज्वाइन किया 1 से, ठीक है भाई, इसको ज्वाइन किया इससे, ठीक है भाई, इसको ज्वाइन किया इससे। बात समझे भाई? अब भैया लोगों ने ये पाया कि भाई चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फिगर सिंप्लीफाई करते हैं, सेम फिगर से नहीं खेलते हैं वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे, जल जाओगे, ठीक है। तो देखो भैया ये नेक्स्ट फिगर है, इसी को मैंने कॉपी किया इसलिए रोना नहीं। इन सारी कैलकुलेशंस को हम हटाते हैं, ठीक है भाई। सिंपल सी एक चीज आपको बताते हैं, क्या बताते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब देखो भाई साहब हुआ क्या है मामला, ओमेगा स्क्वायर है, ये बेटा ओमेगा है, ये बेटा ओरिजिन है, ये बेटा जो है ओमेगा है, ये क्या होता है, ये बेटा होता है -12, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है क्योंकि ये बेटा -12 + √3/2 आई होता है। तो भाई आर्गन प्लेन वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं बेटा, ये आ जाएगा -12 - √3/2 आई, ठीक है। अब भाई साहब क्या है कि जैसे तैसे इन तीनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन किया गया। जैसे बेटा ज्वाइन किया गया तो देखो डिस्टेंसेस निकाली गई कुछ। कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस निकाली गई। चलो ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं, ब्लू कलर बड़ा सही है। इसे ए ले लो भैया पॉइंट, ओमेगा वाले को बी पॉइंट ले लो, इसको बेटा सी पॉइंट ले लो, समझ गए ना, इसको भैया सी पॉइंट ले लो। अब भैया किसी ने ए बी डिस्टेंस निकाला, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है। तो देखो ए बी डिस्टेंस जैसे निकाला तो ये आ गया बेटा कितना, हाँ थक गए हैं लेकिन कोई बात नहीं, जब तक है जहां लगे रहेंगे, √3 आ गया, ठीक है भाई। फिर एसी निकाला, एसी भी कितना आ गया, √3 आ गया बेटा। अच्छा, और ये निकाला, ये भी बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से कितना आ गया, √3 आ गया। अरे √3 लिखे जा रहे हैं, नींद की हालत देख रहा हूं। चलो नेट रूट ऑफ यूनिटी अब सुबह रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई साहब ये आपको समझ में आया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना हो गया भाई, सी ए हो गया, ठीक है ना, सही है ना, सी ए। तो भाई साहब ये बोला गया कि ये जितने भी बच्चे नहीं, कि ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जितने भी बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, तीनों के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है क्योंकि तीनों के भैया वैल्यूज पता है, तो इससे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लिया। ये भैया इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सब जरूरी नहीं पूछा जाए, तो देखो भाई बस लिख लेना, लेकिन क्या यूज आ रहा है वो आपको खुद समझ में आ रहा है। जेईई मेंस में इन सारे एक्सप्रेशंस का बेटा यूज आ रहा है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। चलो मेरे बच्चे वेरी गुड। अब एक मैं आपको सवाल कराता हूं रैंडम, ये देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सवाल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। एक मैं रैंडम सवाल करा रहा हूं और ये बेटा सवाल क्या है, जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है ना। ये करते हैं, उसके बाद करते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है भाई। चलो भाई ये है रैंडम सवाल, ये बच्चे जेईई मेंस में आया हुआ है 2020 में, और इसमें क्या है भाई साहब, आपको निकालना है मॉड z और आपको निकालना है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है।
अब देखो भाई साहब क्या है, ये इस पे बेस्ड है, आपको मैंने शुरू में याद कराया था कि 1 प्लस ई की पावर जो आई थीटा होता है ये होता है बेटा 2 कॉस थीटा बाई 2 होते सर, और ई की पावर आई थीटा बाई 2। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, क्या मैंने ऐसा कुछ याद करने को कहा था? हाँ कहा था बिल्कुल, स्टार्टिंग में कहा था। हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई लेकिन तुम्हारी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, आ जाओ। अब देखो भाई साहब क्या है, अब यहां पे देखो भैया s प्लस आई सी है जबकि आपको c प्लस आई एस चाहिए होता है, तो चलो इसके न्यूमरेटर से जरा डील करते हैं। मैं न्यूमरेटर के पास गया, चचा के पास, तो हाँ वैसे इस सवाल में बेटा मॉड जेड और एम्पलीट्यूड जेड नहीं निकालना था, आपको सिंप्लीफाई करके जेड बताना था, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, बहुत से लोग बेटा इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ये मेथड फॉलो करते हैं, पर तुम हो भौकाली स्टूडेंट, तो भौकाली स्टूडेंट्स क्या करते हैं भैया, यहां पे देखते हैं। देखो भाई क्या है न्यूमरेटर, आप देखो यार ये दिया है साइन ऑफ 20, तो देखो साइन ऑफ 20 को आप कैसे लिख सकते हो, इसे बेटा आप चाहो तो लिख सकते हो, साइन 20 दिया है, क्या सही मैं कर रहा हूं, हाँ साइन 20 दिया है, तो बेटा इसको आप लिख सकते हो, देखो 90 प्लस 30, ठीक है। ओते सर ओते सर ओते सर, और क्या कर सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो आई कॉज ऑफ, फिर से 120 है तो इसको लिख सकते हो बेटा 90 प्लस 30 ओते सर। अब जरा ध्यान दो भाई, 1 प्लस ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ऑफ 30 में, बिल्कुल सही, कॉस 30 क्वाड्रेंट रूल। अब बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस आई साइन ऑफ 30 में, ठीक है ना, ये देखो माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो c माइनस आई एस को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री, ठीक है भाई, ये कॉस 30 होता है, प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री ओते सर। और भाई साहब इसको और सिंप्लीफाई जैसे करोगे, एक तरह से लिखा क्या है सर, ये लिखा है 1 प्लस ई की पावर माइनस आई 30 डिग्री, एम आई राइट, यस यही लिखा हुआ है, मैंने ठीक लिखा है ना, हाँ। अब देखो भैया देखा जाए कि इस वाले सवाल से यहां पहुंचने में देखो थीटा की वैल्यू हो गई है माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, इसका आंसर आएगा 2 कॉस माइनस 30 बाई 2 मतलब माइनस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है सर, e की पावर आई, और बेटा ये भी कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके मेरे बेटा, हाँ सर ये कुछ ऐसा आएगा, सही बात है, ठीक है, रुकना जरा, ये कुछ ऐसा आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 15 डिग्री e की पावर माइनस आई 15 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है? तो अभी टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो हाँ सर क्लियर, ठीक है भाई। तो सिंपल क्या करा मैंने, क्वाड्रेंट रूल करके देखो इसको c प्लस आई एस में कन्वर्ट किया, ठीक है, c माइनस आई एस जहां भी हो उसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ माइनस 30, और हाँ साइन इसका माइनस बाहर आके आप ऊपर ही पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप भी है ट्रिग्नोमेट्री का स्टेप है। फिर जैसे मैं यहां पहुंच गया तो भैया मैंने देखा कि थीटा की वैल्यू माइनस 30, रोने मत लगना कि माइनस आई थीटा हो गया, नहीं, यहां पे बेटा देखा जाए यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस 30 है, तब आप यहां पे पहुंचोगे, तो देखो फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ऑफ माइनस 15 कॉस 15 होता है, ऐसे हम पहुंच गए, ठीक है सर। और बताइए सर, और बेटा अब इसके जरा डिनोमिनेटर से डील करते हैं, तो देखो भैया डिनोमिनेटर क्या होगा, मैंने कहा 1 प्लस साइन ऑफ, ये बेटा होता है 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है सर, और ये होता है बेटा माइनस माइनस आई कॉस ऑफ, ये भी होता है बेटा 90 प्लस कितना होता है 30 डिग्री, ओके सर, ठीक है ना। ये देखो भैया ये अलग चल रहा है, वो पूरा अलग चल रहा था, ये बेटा देखो न्यूमरेटर की वैल्यू मैंने निकाल दी है, ठीक है सर। सर थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाओ, नहीं बेटा स्लो स्लो ही पढ़ाऊंगा। अब देखो भाई क्या है, ये जितनी लंबी आपको कैलकुलेशन दिख रही है उतनी लंबी है नहीं, ये आप एक ही स्टेप में कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस आदि आप डायरेक्ट लिख लोगे। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 30 होते सर, और प्लस आ जाएगा बेटा ये आई साइन ऑफ 30, ओ माय गॉड, हाँ बेटा ये देखो आ गया 1 प्लस ई की पावर आई थीटा। अब की बार बेटा देखो थीटा की वैल्यू 30 ही है, तो जैसे पुट करोगे ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 मतलब 15 डिग्री इंटू ई की पावर आई 15 डिग्री, ओ माय गॉड टुरुलब, हाँ बेटा ये आ गया, ये आ गया, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर। अब देखो भाई साहब जो z है, सर z क्या है, मैंने कहा सर z है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो देखो न्यूमरेटर है 2 cos 15
2 cos 15 डिग्री और इंटू क्या है भाई e की पावर माइनस आई 15 डिग्री। और इस पूरे को देखो किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे। इस पूरे को देखो भाई जैसे डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 cos 15, ठीक है 2 cos 15 और ये हो जाएगा बेटा e की पावर आई 15 डिग्री। सिर्फ फॉर्मूला लगाया है बेटा, अब आप ये समझ गए हो। देखो दोनों कट जाएंगे तो ये आ रहा है देखो e की पावर माइनस आई और ये देखो 30 डिग्री। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ में आएगा कि देखो भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि देखो बेस सेम है। बेस सेम होने का मतलब क्या है कि भैया पावर्स क्या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना। माइनस आई 15 डिग्री और नीचे चला जाएगा तो फिर से हो जाएगा माइनस आई 15 डिग्री। अब बेटा ये देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर कहीं पे दिया होता है e की पावर a और e की पावर b, सो दिस इक्वल्स टू e की पावर a माइनस b। वही चीज बेटा यूज किया है कि पावर सब्ट्रैक्ट हो गई है तो ये आ जाएगा बेटा e की पावर i माइनस ऑफ 30 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया, ये बेटा 1 इंटू दिस है मतलब z इक्वल्स टू 1 इंटू e की पावर दिस। अब आपको पता है कि अगर कोई पूछे मॉड z तो e से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो मॉड होता है। और बेटा कोई पूछे एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो आप समझ रहे हो बेटा ये होगा माइनस ऑफ 30 और यही है आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको समझ में आ गया होगा ये भैया वही फॉर्मूला है जो बिल्कुल देखो हमने शुरू में पढ़ा था, बस उसी को थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ मैंने भैया डिस्ट्रीब्यूट करा, स्ट्रेटजी के साथ बेटा उसको मैंने यूज किया और फाइनली मैं यहां तक पहुंच गया। तो जितने लोग को भाई साहब रैंडम सवाल आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दो रैंडम सवाल विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया। और हाँ आज थोड़े सवाल के लेवल ठीक ठाक है, तो अब ये मत कहना कि आप पेन नहीं चलाना चाह रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बेटा पेन एंड चला के सारी चीजें आपको देखनी ही है। तो भाई साहब बहुत 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 स्वागत है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के लास्ट टॉपिक में जिसका नाम है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखो बच्चों जो nth रूट ऑफ यूनिटी है इसका मतलब होता है कि z की पावर n इक्वल टू 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो भाई साहब ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि इसका जो डिग्री है इसका डिग्री बेटा n है, यानी कि इसका जो टोटल रूट्स आएगा वो बेटा टोटल रूट्स भी कितना आएगा, टोटल रूट्स भी इसका n आएगा। ठीक है सर, और बताइए सर। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज मेरे बच्चों ये है कि आप इसको लिख सकते हो z इक्वल्स टू 1 की पावर 1 बाई n। ऑलवेज प्ले विद ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको पता है 1 को आप कैसे लिखोगे मेरे बच्चे, cos ऑफ 0 प्लस लिखोगे i साइन ऑफ 0 और इसकी होल पावर होगा बेटा 1 बाई n। सही बात है। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, चलो बेटा यहां पे ध्यान देते हैं। अब आपको पता है यहां से यहां आप देखो कैसे पहुंच रहे हो, यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम। सही बात है z। अब देखो भैया डी मोइवर्स थ्योरम कैसे लगता है, विदाउट ओवर थिंकिंग 0 में ऐड किया बेटा 2 के पाई, बिल्कुल सही, डिवाइड किया n से प्लस i, साइन में कितना ऐड किया मेरे बच्चे, साइन के अंदर 0 में ऐड किया 2 के पाई, डिवाइड बाई किया n से। ओते सर, और साथ में आपको यह भी समझ में आ गया कि भाई यहां पे जो k है इसका वैल्यू क्या होगा बेटा 0 1 2 3 से लेके बेटा क्या टोटल n-1 तक। ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसको आप देखो कैसे दिखा सकते हो, अगर आप बेटा ऑयलर बाबा का सहारा रहो लो तो ये कहेंगे e की पावर i 2k पाई बाई n, ऐसे बोलोगे। और बेटा अभी भी k की वैल्यू ये है। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो भाई सब क्या हुआ, बाबा लोग देखो इसके रूट्स कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। बाबा लोग देखो इसके रूट्स कैसे लिखेंगे, आप पुट करो बेटा k को 0। ठीक है सर, जैसे आप k को 0 पुट करोगे तो देखो यहां पे क्या बनेगा, k को 0 पुट करो तो ये पूरा 0 होगा, e की पावर 0 कितना होता है बेटा 1 होता है। तो देखो भाई सब जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो निकलेगा 1। k को बेटा 1 पुट करो, जैसे बेटा आप देखो k को 1 पुट करोगे ये आ जाएगा e की पावर i 2 पाई बाई n। ठीक है भाई, रुकना जरा, रुकना, कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद बेटा k को पुट करो 2 तो ये कितना आ जाएगा e की पावर i 4 पाई बाई n। फिर बेटा k को आप देखो 3 पुट करो, 3 पुट करते क्या आएगा e की पावर i 6 पाई बाई n। देखो ये सब बेटा मैं पीछे पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, आपको नहीं दिखा रहा हूं। और फाइनल बेटा जो रूट है ये इसका फाइनल रूट क्या आएगा बेटा
k बराबर n-1, और जैसे बेटा आप ये पुट करोगे तो यह आ जाएगा e की पावर i 2k पाई, मतलब 2n-1 बाई पाई बाई n। अब देखो भाई साहब, बाबा लोग तो बहुत कलाकार लोग थे, उन्होंने इसको क्या माना बेटा, एल्फा माना। ठीक है भाई, तो देखो आप ये जो लिखा है ना, ये बेटा होता है एल्फा स्क्वायर। ऊपर का स्क्वायर करो तो एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का क्यूब करो तो ये देखो एल्फा क्यूब हो जाएगा। कुछ लोग इसके डाउट में पड़ जाते हैं सर ये कैसे हो रहा है, तो उनके लिए मैं दिखा देता हूं। ये बेटा ऐसे हो रहा है, मानो कि मैंने कहा एल्फा का क्यूब करना है, तो e की पावर i 2 पाई बाई n लिखोगे, इसका क्यूब करोगे तो देखो बेटा पावर मल्टीप्लाई होगी, तो यह आ जाएगा e की पावर i 6 पाई बाई n, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो रही है। सिमिलरली बेटा सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो बेटा इसको आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, e की पावर i 2 पाई बाई n होल पावर कितना हो जाएगा बेटा, n-1। ठीक है, 2 पाई बाई n होल पावर n-1। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी देख लो, e की पावर i जो 2 पाई बाई n है, इसको हम लिखते हैं एल्फा, तो ये हो जाएगा बेटा एल्फा की पावर n-1। ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो भाई साहब इसके बाद जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं उस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट है कि भाई 1 एल्फा, एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब करते 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 क्या, एल्फा की पावर n-1। ठीक है मेरे बच्चे, आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इनको बेटा हम लोग कहते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। होते सर, हाँ बेटा, होते सर, हाँ बेटा। अब देखो समटाइम्स ऐसे भी किया जाता है कि भैया 1 को लोग बोल देते हैं अल्फा नॉट, ऐसे बोला जाता है, अल्फा नॉट सबस्क्रिप्ट में है, इसको बोल देते हैं अल्फा 1, इसको बोल देते हैं अल्फा 2, ऐसे भी या कभी कभार यूज कर लिया जाता है। तो अब समझ जाना, चाहे ऐसे दिया हो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, चाहे दिया हो अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 टिल अल्फा n-1। ठीक है भाई, ये इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे भी दिया हो सकता है, ये इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, मोर प्रॉपर्टीज आर देयर, जो कि मैं चाहूं तो अभी करा सकता हूं, लेकिन भाई साहब उसमें जीपीईपी सब यूज होगी। ठीक है, तो आप अगर बुक्स में देखो, अभी यहां रुक जाओ, मैं यहां पे लिख दूं मोर प्रॉपर्टीज आर देयर, और ये प्रॉपर्टीज हम कहां पे इसकी पढ़ेंगे, टू बी टॉट इन कॉम्प्लेक्स नंबर 2। जो बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 स्टार्ट होगा आफ्टर हाइपरबोला, उसमें हम पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज बेटा मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि बेटा उसमें जीपी के फॉर्मूले वॉर्मूले यूज होंगे जो कि अभी आपने नहीं पढ़े हुए हैं, जो हम सीक्वेंस इन सीरीज में करेंगे। और साथ में भाई साहब उसमें थोड़ा डायग्राम और कोऑर्डिनेट अच्छे तरीके से यूज होता है। हाँ, इतना भी टफ नहीं है, लेकिन आप फिर भी मैं फालतू में उसका इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता हूं, तो बेटा अभी मैं इसका और सवाल नहीं कराने वाला हूं। ठीक है, बस इतनी नॉलेज मुझे देनी थी कि भाई nth रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, हम इसको डी मोइवर्स थ्योरम से निकालते हैं, जो अब तक आप अप्लाई करना सीख गए होंगे। ठीक है ना, अब इसका बेटा जो रिमेनिंग जो पार्ट है, जो भैया मोर प्रॉपर्टीज है, वो हम पढ़ेंगे कब, कॉम्प्लेक्स नंबर जब बेटा हम लोग 2 पढ़ेंगे। इसलिए मेरे बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का वेट करें। ठीक है, और ये बेटा बस इतना ही पढ़ना था। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई साहब आपकी कोचिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर, आप जहां भी आपकी कोचिंग मतलब ऑफलाइन जाते हो, आपको भैया पूरी चीजें करा दी गई हो, तो आप बेटा बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है ना, हो सकता है कि वहां पे भैया आफ्टर कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया हो, हमने क्वाड्रेटिक के साथ में थोड़ा पढ़ा दिया है, जिसमें कि भाई साहब जो क्वाड्रेटिक के कुछ जो पीवाईक्यूज होते हैं, जिसमें बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, वो आप कर लो। तो मैंने आपको इतना करा दिया है कि ऐसे क्वाड्रेटिक के सवाल जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, अब बेटा आप उसे कर लोगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और हाँ, अभी भी कॉम्प्लेक्स में बेटा बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो कोऑर्डिनेट रिलेटेड हैं, एपी जीपी एचपी रिलेटेड हैं, कुछ सवाल में एएम जीएम एचएम यूज होता है, तो वो सवाल बेटा मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में कराऊंगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो मैं कोऑर्डिनेट के बाद कराऊंगा। तो भाई साहब बस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का यहीं पे होता है दी एंड। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे एक बउआ सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और बेटा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देख लेना, मैंने फिर से कहा डीएमटी के बारे में ज्यादा मत सोचना, बस 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 मैं आपको आखिरी में फिर से बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, कि भाई साहब आपको कहां गया,
जो मैंने फाइनल जो बेटा प्रोसेस बताया है, ये वाला प्रोसेस भाई साहब दिल दिमाग में छाप लेना है, बस इसके बाद शांति से बैठ जाना है। ठीक है मेरे बच्चों, सो बस इतना ही मुझे बोलना था। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो एक छोटा सा चैप्टर है। हाँ, मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक के 2 होमवर्क सवाल अब तक मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, अगर नेक्स्ट चैप्टर का अपना वीडियो 1 या कम का बना तो उसमें मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का और अच्छे सवाल करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही बोलना था। तब तक जय बाबा की, बाय बाय, लव यू ऑल।